अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अब इंशाल्लाह हम जो है वो सूरह नून साकिन और मीम साकिन के अहकाम पढ़ेंगे। किसी का माइक ऑन है और उससे शोर आ रहा है। नून साकिन और मीम साकिन के अहकाम पढ़ेंगे हम। ठीक है, ऑलरेडी आप लोगों में से काफी लोग इन अहकामात को पढ़ चुके होंगे क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक तजवीद में पढ़ाया जाता है। और जिसने नहीं पढ़ा है वो आज इसको पढ़ लेगा। तो नून साकिन के अहकाम को पढ़ने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि नून साकिन और तनवीन ऑलमोस्ट एक ही चीज है। सही है। नून साकिन और तनवीन अगर एक ही चीज है तो जाहिर है फिर उनके जो रूल्स हैं वो भी एक ही हैं। लेकिन किस किस तरह एक है और किस तरह नहीं है तो वो हम देखेंगे आज के। नून साकिन जो है वो बेसिकली इस नून को कहते हैं जो कि नून जज्म की सूरत में कुरान मजीद में मौजूद होता है। और नूने तनवीन यानी तनवीन के अंदर भी एक नून होता है ना। जैसे अगर आप हमजा के ऊपर दो जबर पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं हमजा जबर नून अन, ऐसे पढ़ते हैं ना इसको। यानी इसका नू इसमें एक नून साकिन छुपा हुआ है। ऐसे ही आप जब बा दो जबर बन या दा दो जेर बिन या बा दो पेश बुन पढ़ते हैं दोनों सूरतों में इसको हम एक एक नून साकिन जो है वो अंदर छुपा हुआ होता है। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो इस नून साकिन को जो कि अंदर छुपा हुआ है इसको नूने तनवीन कहते हैं। क्योंकि तनवीन किसको कहते हैं? तनवीन किसे कहते हैं? दो जबर दो जेर दो पेश। या दो पेश। दो जेर और दो पेश। ठीक है, इसको तनवीन कहते हैं। तो इसके अंदर एक नून साकिन है जो कि छुपा हुआ है। यानी पढ़ते तो हैं हम लेकिन वो नजर नहीं आ रहा होता। फिर नून साकिन कलमे के आखिर और दरमियान दोनों में आ सकता है। जैसे अगर हम इसको पढ़े मिन तो ये हो गया आखिर। और अगर आप इसको पढ़े मिन हुम तो अब ये दरमियान हो गया। दरमियान का मतलब है कहीं पे भी सेकंड थर्ड आखिरी किसी भी तरफ जो है वो नून साकिन आ सकता है। लेकिन तनवीन जो आएगी वो हमेशा जो है वो आपको हर्फ के एंड पर ही नजर आएगी। ऐसा नहीं होगा कि बीच में कहीं पे जो है वो तनवीन आ जाए। तो तनवीन और नून साकिन का ये एक फर्क हो गया। दूसरा फर्क क्या है कि नून साकिन वसलन और वक्फन दोनों सूरतों में पढ़ा जाएगा। इसका मतलब है कि जब आप इस पे वक्फ कर रहे होंगे, जैसे फर्ज करें मैं इस पे मिन हुम में तो मिन नून पे नहीं वक्फ करूंगी ना। मिन हुम में तो आप दरमियान किसी कलमे के दरमियान में तो वक्फ नहीं करते। अगर ये मिन है फर्ज करें तो मैं इस पे अगर मैं वक्फ कर देती हूँ मेरा सांस टूट जाता है। वैसे तो हम नॉर्मली ऐसे पे वक्फ नहीं करते लेकिन फर्ज करें कोई ऐसा लफ्ज है जिसमें आखिर में नून आ रहा है जो अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो उन नून नून साकिन पे क्या करूंगी मैं वक्फ करके तो मैं उस नून को पढ़ूंगी। ठीक है, और मैं मिलाऊंगी तब भी मैं उसको पढ़ूंगी। अगर फर्ज करें मैं इसको ये अलग कलमा है और ये अलग कलमा है तो मैं तब भी मैं इनको नून को पढ़ूंगी। लेकिन तनवीन जो है वो सिर्फ तभी पढ़ी जाएगी जब इसको मिलाया जाएगा। जैसे कली, ये जो लफ्ज है बसीरुम कलीला फर्ज करें तो इसमें इसमें ये हम पढ़ेंगे तब जब हम इसको पढ़ रहे होंगे मिला के। लेकिन अगर हम इस पे वक्फ कर रहे होंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे? बसीर, इसको हम साकिन कर देंगे। दो पेश को जब वक्फ किया जाता है तो साकिन कर दिया जाता है। तो जेर को भी जब वक्फ किया जाता है वक्फ की सूरत में तो साकिन कर दिया जाता है। बाद में। में सिंगल भी तो पढ़ा जाता है जैसे कलीलन। हाँ जी। तो बसीरुन को जब हम वक्फ करेंगे तो हम पढ़ेंगे बसीर। दो जेर अगर फर्ज करें इसमें होते, जैसे फर्ज करें ये होता बसी कदीरिन, एक नया लफ्ज लिख देती हूँ मैं यहाँ पे कदीरिन। तो ये पढ़ा जाएगा कदीर। यानी दो जेर को भी हम क्या कर देंगे? साकिन कर देंगे। दो पेश भी अगर होगा तो साकिन कर देंगे। हाँ, अलबत्ता दो जबर के लिए हम एक दूसरा किस्म का वक्फ करेंगे जिसको हम दो जबर को अलिफ मद्दा करके वक्फ करते हैं। ठीक है,
इसको कहते हैं हम वक्फे इब्दाल। वो इंशाल्लाह जब हम वक्फ का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे वक्फे इब्दाल, यानी बदल कर वक्फ करना। ठीक है, सिर्फ इस सूरत में ऐसा होता है। अच्छा, दो सूरतों में वक्फ इब्दाल होता है। एक एक गोल ताम में भी वक्फ वक्फ इब्दाल होता है, इसको गोल हा साकिन हा में कन्वर्ट कर देते हैं। और एक जो है ये दो जबर में होता है, ये हम अलिफ मद्दा करके वक्फ करते हैं। सही है। तो कई लोग ना इसमें मिस्टेक करते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद अगर इसमें एक अलिफ जबर पढ़ रहे हैं तो इसमें भी एक एक जबर और एक पेश पढ़ेंगे, तो एक जेर या एक पेश पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है। दो जेर और दो पेश को वक्फ करते हुए साकिन ही किया जाएगा, चाहे कोई भी सूरत हो। ठीक है। तो अब आगे देखें कि ये सिर्फ और सिर्फ वसलन ही पढ़ी जाएगी, वक्फन तो फिर इस पे वक्फ के अहकाम लग जाएंगे। बात समझ आ गई? कोई मुझसे कुछ कह रहा था कि हम एक करके पढ़ेंगे, कुछ कह रहे थे कोई? बस यही पूछ रही थी कि जबर में सिर्फ हम उसको पढ़ेंगे जैसे मत के साथ 2 हरकत पढ़ेंगे अगर हम उसको वक्फ करेंगे तो, या हाँ, 4 हरकत पे वक्फ करेंगे? नहीं नहीं, दो हरकत पे ना अलिफ मता बनाएंगे ना। अलिफ मता कितने कितने दो हरकत? हरकत का। दो दो हरकत। हरकत पे। बस दो हरकत पे जी। वक्फ करेंगे। जी। एक जबर अलिफ अलिफ मद्दा बनता है ना, तो अलिफ मद्दा पे वक्फ करेंगे। ये बात समझ आ गई आपको? सही है। दोबारा से पढ़ेंगे कि नून साकिन और तनवीन जो है उनके अहकाम क्या है, क्या है बताइए। एक ही काम है। दोनों देखिए काम नून में लिखा हुआ साकिन होगा। है। एक ही काम है। दोनों नून लेकिन साकिन है, बस लेकिन लिखना लिखाई है। का फर्क। ठीक है। लिखाई का लेकिन फर्क। लेकिन ये कि नून साकिन लिखा होता है और वो नून तनवीन जो है वो छुपा छुपा हुआ हुआ है। छुपा होता हुआ। है। नून तनवीन फिर ये कलमे के आखिर और और तनवीन नून साकिन जो है बीच में ये दोनों में आखिर आखिर है, में आता तो है, तन्वीं सिर्फ ध्यान और कलमे के आखिर आखिर लेकिन दोनों में में है। आ सकता है, सिर्फ जबकि आखिर में तनवीन आएगा। जो है सिर्फ आखिर में ही आती है। तनवीन आखिर में तो ही ये आएगा। पढ़ने की सूरत और में क्या होगा? नून वसलन वक्फन दोनों सूरतों में पढ़ा जाएगा। दोनों से पढ़ा जाएगा। ये सिर्फ वसलन पढ़ा जाएगा। जबकि तनवीन से बसलन पढ़ा जाएगा, वक्फन नहीं ये पढ़ा जैसे जाएगा। मस्जिदन दिरारा, इस तरह होगा। ओके, मस जी। मस्जिदन दिरारा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही होगा। री रॉ रॉ। तो जब हम इसको वक्फ करें दिरौरन पे, तो हम करेंगे दिरौरा। अगर हम आगे पढ़ते जाएंगे तो मस्जिदन दिरौरन ऐसे करते चले जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। कि जहां पे और वो करें मस्जिदन पे सा, भी वक्फ करना है तो मस्जिदा कर देंगे। जी आप क्या कह रही हैं? ये एक अल्फाज भी बहुत आता है ना, समनन कलीलन, तो अगर कोई आगे हो तो उसको इस तरह मिला के पढ़े। हाँ, समनन कलीलन आगे अगर आ रहा है कुछ तो। लेकिन ठीक है, अगर नहीं ठीक आ है। रहे तो फिर हम क्या करेंगे? समनन। तो हम वहाँ, कलील। अच्छा कलीला अच्छा, कलीला। ठीक ठीक करेंगे ठीक। होता समा समा नहीं, एक मिनट। ये होता गफूरुर, ये अक्सर करते हैं लोग। कैसे पढ़ेंगे? वो वसलन वसलन क्या होता है? वक्फन तो स्टॉप हो गया, और वसलन नहीं स्टॉप करना है। हाँ, वसलन मतलब मिलाना। वसल की शब और इतनी काली। गफूरन। गफूरन रहीमा। रहीमन। तो अब जब इसको मिलाएगा, रहीमन। अब यहाँ पे वक्फ करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? गफूर और गफूरन रहीमा। गफूर और रहीमा। हाँ, इसको ऐसे गफूर रहीमा। रहीमा। ठीक है ना? लेकिन ये लिखा हुआ है कि तनवीन सिर्फ वसलन ही पढ़ी जाएगी। हाँ ना, तो तनवीन को जब कब पढ़ेंगे? जब पढ़ेंगे तो वसलन में ही पढ़ेंगे, वरना तो वक्फ हो जाएगा ना। वरना अच्छा वक्फ, अच्छा, वरना ठीक वक्फ ठीक के ठीक। अहकाम इसके ऊपर लिख ले। हाँ ठीक है, वरना ठीक है। वरना वक्फ के अहकाम लागू होंगे, लिख ले ताकि कंफ्यूजन ही दूर हो जाए। ठीक है। यहाँ तो कंप्लीट समझ आ गया, याद भी हो गया। याद करना मुश्किल तो नहीं है इसको? नहीं, आ गया। ठीक है। अब जो याद करने वाला है वो अब याद करना है। ठीक है, उस पर मेहनत करनी है। नून साकिन के चार अहकाम है, चार। ठीक है, नाम याद करें सबसे पहले। इजहार हलकी, इदगाम, इज़ार हलकी इकलाम इदगाम और इक़लाब इख़फ़ा। जारबी, कौन से हल्की। लोग हैं जो कि पहली मर्तबा पढ़ रहे हैं? ये वाले अहकाम इस वक्त क्लास में मौजूद हैं और पहली मर्तबा पढ़ रहे हैं, ये हैंड रेस करें, शाबाश। कोई भी नहीं है ऐसा जिसने जो पहली दफा पढ़ रहा है? सबको आता है पहले से? मैं पहली दफा पढ़ रही हूँ।
वटसन मैं पहली दफा पढ़ी। और और कौन है जो पहली दफा पढ़ रहा है ये काम? सब हमने कोविड में पढ़ा था। मिस हाँ जी, पढ़ा हुआ मैं भी तो है, फर्स्ट बट मैं रिवीजन भी फर्स्ट कराइए। टाइम पढ़ रही हूँ। अमरीन, हाँ जी। आप लोगों ने सबने बैच में पढ़ा? अमरीन भी पहली दफा पढ़ी है? जी जी। ठीक है, बस 2 स्टूडेंट है अभी, पता नहीं और जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं पता नहीं कितनी होंगी वो। चले, इसको याद करते हैं, पहले इसको याद डीटीसी डिटेल तजवीज कोर्स कह रही है ना आप? जी। मैं भी फर्स्ट टाइम में मैंने लिया है ना। नहीं नहीं, मैं डीटीसी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ मैं नून साकिन के अहकाम आप पहली दफा पढ़ी है? नहीं, ये जब हमने तजवीद कोर्स किया था तो हाँ, बैच में, उसमें बताया गया था। जब बैच में जब आपने किया होगा तो उसमें पढ़ाया जी होगा। जी 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 तो जी, बेसिक उसमें पढ़ाया गया था। कहीं से भी पढ़ा हो ना आपने, तो वो जी ये तो बेसिक पढ़ाया जाता है। जी 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 तो असल में डिटेल कोर्स है उन लोगों के लिए जो कि थोड़ा सा जिनको बेसिक पता है। जी। इसलिए वो अगर बिल्कुल ही नहीं पता होता ना तो फिर थोड़ा सा मुश्किल लगता है, एकदम से बहुत सारी चीजें हो जाती है। लेकिन कोई जी बात नहीं, अल्लाह ताला मदद करने वाले हैं। पहला, नून इंशाल्लाह। साकिन के कितने हैं काम है सबसे पहले ये बताइए कितने हैं? 4। 4। 4। पहला है चार इजहार। है काम। इजहार हलकी, हमारे हल दूसरा की है इदगाम, की दूसरा है इदगाम, इखलाक, 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 इख्फा। इख्फा। ठीक है, फिर से पढ़िए। इजहार हलकी, इदगाम, इजहार इदगाम, हलकी, इज़हार हलकी, इदगाम, इखलाक, इदगाम, इख्फा। इखलाक, इख्फा। ठीक है। इजहार कब होता है? इजहार का क्या मतलब होता है? इजहार का मतलब जाहिर करना, जाहिर ठीक है करना। ना? जाहिर करना यानी कि इजहार करना यानी कि जाहिर करके पढ़ना। यानी जब नून साकिन आएगा तो उसको जाहिर करके पढ़ना, यानी उसे छुपाना नहीं है बल्कि जाहिर कर देना है। सही है। एक जाहिर का ऑपोजिट क्या होता है? छुपाना। सही है, जी एक होता है जाहिर और एक होता है छुपा हुआ। जी। सही है, अल्लाह जाहिर भी है और छुपा हुआ भी है ना, पोशीदा भी है। तो जाहिर का ऑपोजिट क्या होता है? छुपा हुआ होना। तो नून साकिन का इजहार का मतलब क्या हो गया? नून साकिन को जाहिर करके पढ़ना, यानी पढ़ देना पूरा, जाहिर करके पढ़ना। सही है ना? ये मतलब हो गया इसका। यानी जब हम नून नून साकिन का मखरज क्या है, कोई बताएगा? नून साकिन का मिस नाक में नाक खुशूम से बनाओ। मिस बताइए। खुशूम से अदा होगा। खुशूम से अदा होगा मैम। बस बस नहीं, खैशूम। राफुल लिसान सनाए उलिया के ये 8 दांतों से लगे। रासुल लिसान? छे राफुल लिसान बोल दिया, ना तरफुल ना, लिसान। तारफुल लिसान, अरे बाबा। हाँ, तरफुल सनाया लिसान, उलिया, हाँ, रुबाई और नियाब के सनाया दांतों से लगे, भाई। के जड़ से लगे मसूम आया के। उलिया, रुबाई और नियाब नियाब के के मसूम मसूम। लगे। ठीक है। मसूड़ों की कितने? जड़ से लगे। नून का मखरज 6 दांत के बराबर होता है। छे दांत के जी, मसूड़ों में। तो ये हो गया नाप के 6 दांत, दो ये दो ये दो ये, नहीं, जी दो ये दो ये और दो ये, उलिया, रुबाई और अनिया, ठीक है ना? तो अब आ जाए हम खैशूम और प्लस खैशूम ना, तरफुल लिसान के 6 दांत, और तरफुल लिसान प्लस 6 दांत और खैशूम के साथ जब अदा होगा तो हमारा नून अदा हो जाएगा। इसका मतलब ये नून हुआ साकिन। कि इजहार हलकी में जब हम नून पढ़ेंगे तो उसको हम मखरज से अदा करेंगे। ठीक? मखरज से पूरा अदा कर देंगे, यानी 6 दांतों पे जबान को लगाएंगे, 6 दांत पे जबान लगाएंगे। सही है? और खैशूम से भी आवाज निकलनी चाहिए, क्योंकि खैशूम से आवाज नहीं निकलेगी तो नून ही अदा नहीं होगा। ठीक है ना? तो उसका मतलब हो गया इजहार हलकी में नून को वैसे ही पढ़ते ना जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं, मिन अन। सही है ना? लेकिन उर्दू में हम सिर्फ 2 दांत के पीछे पढ़ते हैं जी। तो हमें उर्दू से थोड़ा सा फर्क क्या करना है कि 6 दांत पे लेके जाना है, वरना क्या होगा? वरना क्या होगा? अन आमता। सही है ना? क्या नून हिल होगा? जाएगा, हिल जाएगा। तवसुत नहीं रहेगा। हाँ, तवस्सुत नहीं आएगा, हिल जाएगा। इजहार हलकी, जब नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हलकी आ जाए। हुरूफ हलकी पता है आपको कौन से हैं? शाबाश बताइए। हमजा हा आइन हा गईन हा। हमजा हा आइन हा गईन हा। शाबाश। और हाथ किधर है आपका? हाथ गर्दन पे है? ये हाँ, दोनों वस्त घुटने पे में हाथ हलक में। गर्दन पे जाना चाहिए। आइन हमजा हा सबसे आइन हमजा हा, पहले हा नीचे आइन आइन हा हा, गईन फिर हा। आइन, नीचे से राइट। हमजा हा, हमजा दरमियान हा
आइन हा और फिर गॉइन खा वाइन यानी आइन नून हा साकिन वाइन या तनवीन के फौरन बाद अगले कलमे में या उसी कलमे में अगर हमजा हा आइन हा और फा में से कोई भी हर्फ आ जाए तो फिर क्या करेंगे, हम नून को पूरी आवाज के साथ पढ़ेंगे, यानी नून को उसके मखरज और सिफात। मखरज आपको पता है कौन सा है ये, और सिफात कौन सा है, गुन्ना। कौन सा गुन्ना, जो इसका अपना सिफाती गुन्ना है, यानी जो नाक से आवाज का गुजरना है, ये इसकी सिफत है। ठीक है, सिफात अभी हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन इतना तो आपको पता ही है कि जी मिस नून की सिफत जो है वो गुन्ना है। यानी अगर आप नून खैशूम को निकाल दें तो नून अदा ही नहीं होगा। अगर किसी कोई अपनी नाक को बंद कर ले या किसी को फ्लू हो बहुत शदीद, तो वो नून नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है ना, तो तो सिफात के साथ अदा करना। और यूं हुरूफ हलकी की वजह से नून के इजहार को क्या कहा जाएगा, इजहार हलक। तो ये इतनी कहानियां आपने नहीं याद करेंगे आप, सिर्फ आपको याद क्या होना चाहिए कि नून साकिन या तनवीन के फौरन बाद अगर हमजा हा हुर्फ हल्की आ और फा आ जाए तो इजहार हलकी हुर्फ होगा। हल्की आ जाए। हाँ, तो इजहार हलकी होगा। और इजहार हलकी करना क्या है, यानी कि नून को पूरी तरह अदा करना, उसके मखरज और सिफात के साथ अदा करना, बस ये वाली बात। ठीक है, इजहार हलकी समझ आ गया। अब इसकी इसकी एग्जांपल्स बताइए मुझे, शाबाश। कुरान मजीद कुछ है देखे एग्जांपल्स, या एक साथ सारी देखें, एक एक करके देख लेते हैं, जो नए हैं उनको परेशान। मिन मिन इल्म मिन इल्म हाँ, मिन इल्म, जैसे मिन गैर मैं आपके सामने खोल रही हूँ, मिनहुम मिन गैर ये मैंने खोल दिया आपके सामने। अब देखें इसमें, शैइन अलीम नहीं जो सामने लिखा हुआ है ना, ये देखें नून साकिन, अच्छा इसमें ये देखें अनहु 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 में हुरूफ हालाकी में से नून है। के बाद हुर्फ हल्की आ रहा है हाँ, जी अब हल्फ हल्की भी अभी आ रहा है हमजा और अमरीन आप लोग जरा एक्टिव रहिए, और जहां समझ नहीं आए मुझसे पूछिए। ठीक है, जी देखिए हाँ मा अगना अनहु, जहां पे भी नून अनहु साकिन आएगा ना आप अलर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे भी नून साकिन या तनवीन पे आप जी अलर्ट होंगे। अगर हुरूफ हलकी आ रहा है तो उसका मतलब हमारा वाला वर्ड आ रहा है। अब आप देखें यहाँ पे तब्बत यदा अबी लहबिन, अब देखें यहाँ पर देखें दो तनवीन आ गए, लेकिन आगे क्या है, वाव है। हुर्फ वाव हल्की है, नहीं है वाह हुरूफ हलकी मुशल नहीं है तो हम इसको छोड़ रहे हैं। आगे देखिए मा अगना अनहु, ये देखें नून अनहु साकिन आ गया, और नून हाँ साकिन के बाद है ये हाँ, नारन हुरूफ क्या हलकी में से है तो हमारा यहाँ पर जी तो इजहार यहाँ होगा। इजहार हो नून कैसे इजहार पढ़ेंगे, होगा। इजहार हो गया। नून कैसे पढ़ेंगे, अनहु 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 नून के मखरज को अनहु जाहिर करके तो पढ़ेंगे। छह दांत के पीछे जबान रखिए और फिर पढ़िए अनहु। अन अनहु 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 पूरा तवस्सुत आएगा अनहु। अनहु अनहु ठीक है, अब आगे देखिए सयस्ला नारन, अब यहाँ पर तनवीन नजर आ रही है लेकिन आगे तो दाल है, तो ये भी दाल है हमारा नहीं जी है। इधर भी तनवीन नजर आ रही है लेकिन आगे तो वैसे भी स्टॉप है, लेकिन और आगे क्या है, वाव है, वाव है ये भी हमारा नहीं है। और फिर उसके बाद फीजी दी हा हबलुन, यहाँ तनवीन नजर आ रही है नहीं लेकिन यहाँ आगे पर भी मीम है, ये भी नहीं है। नून मीम है साकिन यहाँ नजर पर। आगे मीम है, तो ये सब हमारे हुरूफ हलकी वाले नहीं। आगे देखते हैं हम, और कोई नजर आ जाए हमको, इसमें नहीं है, इस सूरत में, नहीं इस सूरत में भी नहीं है मेरा ख्याल, काफिरून इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, पूरे कौसर में भी नहीं है, इसमें शायद होगा, नहीं इसमें भी नहीं। इसमें भी नहीं है वयमनऊना है ना, वयमनऊना है ना वयमनऊना वयमनऊना नहीं वो है नऊ नहीं नून क्या पर वजह, नहीं, जबर है वो नहीं जबर नून है, नून जबर के साकिन है, ऊपर नहीं है ना। जबर है मिस साकिन नहीं है जबर है, जबर है नून सॉरी साकिन नहीं जबर है। इसमें होगा, सूरतुल फील में होगा, ये रहा। अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, यहाँ नहीं है। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, यहाँ नहीं है। तदलीलिन में और आपको खुदा दो जरूर नजर आ रहे हैं लेकिन आगे वाव है। फिर और वार्सला में भी अलैहिम नहीं है तोयरन तोयरन में हमजा तयरन आ रहा है ये आ रहे हैं जी दो कोई किसमें? रन है तो ये तयरन हमजा आ रहा है आगे तनवीन के हमजा है। बाद। अबाबील पर हाँ, तो यहाँ पर हम इजहार करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, पूरे छह तोयरन अबाबील तयरन अबाबिल तयरन अबाबील, अबाबील तयरन अबाबिल पूरा नून पढ़े फिर से, तयरन अबाबील, अबाबिल अबाबील तयरन अबाबिल
हाँ, 6 दांत महसूस करें, फिर उसके बाद अबाबील करें। طير 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 أبابيل أبابيل طير अब أبابيل अब أبابيل वापस आ जाते हैं अपनी बुक की तरफ। أبابيل सही है, ये طير चीज समझ आई है रक्षंदा और अमरीन को? हाँ जी 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 अब सबका होमवर्क होगा, ये होमवर्क ये होगा कि आप लोगों ने अपने अपने मुसहफ में से 5-5 मिसालें निकालनी। सही है, ये क्या हुआ? लाइट चल रही है। अच्छा, 5 मिसालें निकालनी है। 5 मिसालों में आप कोई भी निकाल सकते हैं, मतलब इसमें से कोई भी हर्फ आप ले सकते हैं। 5 मिसालें आपने हुरूफे इजहार हलकी की निकाल, ठीक है, टोटल 5। जी। अच्छा, अभी निकाले नहीं नहीं, आप निकाल लीजिएगा, ये होमवर्क है आपका, आप अपनी ग्रुप टीचर को भेज दीजिएगा। अब आ जाए आप इदगाम के ऊपर। इदगाम का मतलब क्या होता है? गम यानी अदगम होना, यानी मदगम दाखिल करना मर्ज मिलाना। हाँ, मिल जाना। मदगम से निकला है ये लफ्ज। मदगम का माना होता है मिलजुल जाना। तो ऐसा है कि नून साकिन या तनवीन के बाद कुछ ऐसे हरूफ आते हैं जो आपस में एक दूसरे से मिलजुल जाते हैं, जो ना पूरे तरह से नून रहते हैं और ना ही वो खुद भी रहते हैं, यानी उन दोनों में कुछ ना कहीं गैप आ जाता है। ये क्या हुआ है? क्या हुआ? ये ब्लैक ब्लैक आपके यहाँ भी आ रहा है? आपकी तरफ भी आ रहा है? ये जी 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 जी। जी मैम। पता नहीं क्यों आ रहा है। आ रहा है ब्लैक। ब्लैक आ रहा है, ब्लैक बोर्ड जैसा आ रहा है, ब्लैक। उसको मैं दोबारा बंद करके दूँ। क्या हो रहा है पता नहीं, ये ब्लैक ब्लैक हो रहा है। ठीक है, इसको मैं दोबारा खोलती हूँ। कौन? एक मिनट। माइक ऑफ कर दीजिए। और वो नीचे चला गया काला काला। अच्छा जी, अब इसमें देखें तो हम पढ़ रहे हैं इदगाम। इदगाम का मतलब क्या होता है कि एक हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल कर देना। अभी इजहार हलकी में हलकी से आपने हुरूफ हलकी याद कर लिए, यानी कि 6 हुरूफ इसके इसके लिए जरूरी है। इदगाम में कौन से हुरूफ जरूरी है? वो है यरमलून, ये यरमलून। ठीक है, इदगाम का लफ्ज आया, आपको फौरन यरमलून का एब्रीविएशन याद होना चाहिए। अच्छा, इदगाम ना 2 किस्म का है। यरमलून में से 2 लफ्ज जो है वो अलग कर देते हैं, लाम और रॉ। ये अलग कर देंगे तो बचेगा क्या? ये मीम वाओ नून, तो बचेगा क्या? यमून। ठीक है, लाम और रॉ अलग कर दिए, यानी कि 2 सेट बना दिए हमने इस ग्रुप के। लाम और रॉ जब भी आएगा नून या तनवीन के बाद तो क्या होगा कि बगैर गुन्ना वाला, यानी बिला गुन्ना वाला जो है वो इदगाम होगा। और जब ये वाला यमून आएगा तो गुन्ना वाला इदगाम होगा। ठीक है, यानी इसके अंदर गुन्ना भी शामिल होगा। गुन्ना का क्या मतलब है? आपको पता है कि नून की सिफत है गुन्ना। अगर नून में से गुन्ना निकाल दिया जाए तो नून बचेगा बाकी। नून की सिफत है गुन्ना। अगर नून का गुन्ना निकाल दिया जाए, आपकी नाक बंद हो जाए, आप नून पढ़ सकती हैं? नहीं। नहीं पढ़। नहीं, तो नून में से अगर गुन्ना निकाल दे इसका मतलब है नून पूरा ही गायब हो गया ना। नून जी। गुन्ना
नून पूरा गायब हो गया, तो इसका मतलब है बिला गुन्ना में नून पूरी तरह लाम और रॉ में मर्ज हो जाता है। जैसे अगर किसी पानी के अंदर आप पानी के ग्लास में एक चुटकी नमक डाल दें, तो जब तक कोई उसे चखेगा नहीं तब तक किसी को पता नहीं चलेगा कि इस पानी में नमक मिला हुआ है। यानी कि गुन्ना जो है, यानी कि इसमें ला नून ऐसे मर्ज हो जाएगा कि जब तक कोई देखेगा नहीं तब तक उसे समझ नहीं आएगा कि हाँ नून लिखा हुआ है, वरना उसे लगेगा कि नून है ही नहीं। इल्ला दुन का, तो आप देखें यहाँ पे नून के बाद लाम है, तो हम नून नहीं पढ़ते, मिल्ला नहीं पढ़ते, मिल्ला, मिल्ला। और ये अक्सर आप गलती करते हैं लोग कि जब हम पढ़ते हैं अशहदु अन, तो हम पढ़ते हैं अशहदु, अशहदु अल अशहदु अल्लाह और फिर ये क्या है, अल्लाह ला इलाहा, तो हम क्या पढ़ते हैं, अशहदु अशहदु अल्लाह। अल क्या पढ़ते हैं, नून पढ़ जाते हैं। अशहदु अशहदु आप अल्ला इलाहा ये इल्लल्लाह पढ़ना क्या चाहिए, अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला अशहदु इलाहा अल्ला इलाहा हाँ, अल्लाह अशहदु अशहदु अल्ला अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इलाहा, यानी कोई नहीं है अशहदु मगर अल्ला इलाहा अल्लाह, इल्ला इल्लल्लाह। तो अशहदु अन नहीं पढ़ना, अन नहीं पढ़ना। अत्तहियात में भी जब हम ये पढ़ते हैं ना, अशहदु अन नहीं जी पढ़ना, अल पढ़ना है, अशहदु अल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा। सही है, तो नून नहीं पढ़ते, जब नून के आखिर के बाद लाम आता है तो लाम में नून नून में मर्ज हो जाता है, सॉरी ला नून लाम में मर्ज हो जाता है और नून बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता। इसी तरह रॉ जब आता है, जैसे मिर रॉबी हिम, तो इधर भी आप देखेंगे कि रॉ नहीं पढ़ा, सॉरी नून नहीं पढ़ा जाता, तो पढ़ेंगे क्या, मिर रॉबी मिन हिम, रब्बिहिम नून बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, मिन रब्बी हिम तो नहीं पढ़ेंगे। इसकी वजह क्या है पता है आपको, लाम और रॉ और नून एक ही मखरज शेयर करते हैं ना ऑलमोस्ट। लाम 8 दांतों के पीछे, ये 4 दांतों के पीछे और ये 6 दांतों के पीछे, तो इनका इदगाम इतना मुश्किल है कि आपस में ऑलमोस्ट तो एक ही तो है। अगर इसको इदगाम करेंगे तो कैसे करेंगे, तो अगर आप नून को लाम में इदगाम करेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मखरज तो सेम ही है। 4 से 2 दांत पे भी चले जाएंगे तो आप नून ही पढ़ेंगे ना, मिन और रब्बिहिम 8 से तो अगर आप नून पढ़ना चाहें तो आप पूरे 8 दांत पे लगा के भी नून पढ़ सकते हैं, अन, अन पढ़ सकते हैं ना, या 4 दांत के पीछे अन, 2 दांत के पीछे अन, 6 दांत के पीछे अन, तो आप इदगाम कर नहीं पाएंगे। इसीलिए नून को पढ़ा ही नहीं जाता जब लाम और रॉ के साथ आ जाता है, क्योंकि ये सेम मखरज शेयर करते हैं। फिर उसके बाद आता है यमून। अब यमून लफ्ज जब भी आएंगे, अब यहाँ पर होगा इदगाम गुन्ना के साथ, यानी पढ़ा या मीम वाव नून जाएगा इसका, और जो नून साकिना शुरू में है उसका सिर्फ गुन्ना अदा हो। कैसे, मन यक़ूलु हाँ जैसे मैं मिसालें लिख रही हूँ, जैसे फर्ज करें ये है मई यकूल, मई यकूलु, और ये इदगाम जो है ना एक तशदीद के साथ जो है वो लिखा हुआ होता है। अगर तशदीद ना भी हो तो आप इस तशदीद के मोहताज नहीं होंगे, आपको रूल पता है तो आप इसको देख के पढ़ेंगे, मन मन यकूलु तो नहीं पढ़ेंगे आप देखेंगे और आप कहेंगे ये मई यकूलु लिखा हुआ, तो मई यकूलु। फिर उसके बाद है लफ्ज है, जैसे वाव है तो म्यू वालिन, वाव के साथ कैसे पढ़ा जा बस रहा 2 हरकत का गुन्ना होगा मिन ना हर दफे। वा है, हाँ मिन तो हरकत का वाली गुन्ना होगा यहाँ पर। इसको यहाँ पर जो गुन्ना है ना, ये गुन्ना तवील गुन्ना कहलाता है, और ये गुन्ना कवाइद में से है, ये कवाइद का गुन्ना है, ठीक है, ये कायदे का गुन्ना है। ये वो गुन्ना नहीं है जो उसका अपना सिफाती गुन्ना, वो तो मतलब है इसके अंदर क्योंकि नाक से तो गुजर रही है आवाज, लेकिन ये जो तवील गुन्ना, यानी हम 2 हरकत तक तो नॉर्मली नहीं करते ना हम नून को, जब हम पढ़ते हैं मिन इजहार में हमने 2 हरकत तो नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर हम 2 हरकत का गुन्ना तवील गुन्ना करते हैं क्योंकि ये कवायदे कायदे का गुन्ना है। मई यकूलु और म्यूवालिन। फिर उसके बाद है हमारे पास एक मीम का, जैसे मिन है मिन, और मीम जबर अलिफ मा, और लाम जो जेर लिन, मिम मालिन। इसी तरह नून के साथ भी आता है इस तरह से कि नून होगा और आगे भी नून होगा, तो कैसे पढ़ेंगे, मिन निसाइन, सही है, या मिन निसाई,
या तो इसको निसाइन अलिफ लाम नहीं लगना चाहिए, मिन निसा। ठीक है, तो या आ जाए, वाव आ जाए, मीम आ जाए या नून आ जाए, तो हम गुन्ना क्या करते हैं, हम दो हरकत का गुन्ना करके हमने गुन्ना का निशान लगा रहे और दो हरकत का गुन्ना करते हुए पढ़ेंगे। और इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं इदगाम। इदगाम। इदगाम की कौन इदगाम सी माल किस्म? गुन्ना इदगाम माल गुन्ना, यानी मा मतलब साथ, मा माना साथ यानी गुन्ना के साथ। ठीक है पहला हमने पढ़ा इजहार हलकी। इजहार हलकी के हुरूफ कौन से हैं, शाबाश बोलिए। हमजा हा हमजा हा आइन आइन हा हा आइन आइन खा। हा आइन खा इसमें नून साकिन को कैसे पढ़ेंगे, जाहिर करके पढ़ेंगे। जाहिर करके पढ़ेंगे। और इदगाम के हुरूफ कौन से जाहिर हैं? करके पढ़ेंगे, इजहार होगा। यरमलून। यरमलून। इदगाम में इदगाम माल गुन्ना और इदगाम में नहीं बिला गुन्ना। नहीं, हुरूफ कौन से हैं? यरमलून यरमलून। यरमलून। यरमलून यरमलून। और इसको पे हमने बिला गुन्ना और माल गुन्ना कर दिया। तो बिला गुन्ना के हुरूफ कौन से होंगे, लाम और लाम रा। रा लाम लाम और रा। और माल गुन्ना के या या मीम वाव यमनू नून। या यमून। मीम नून वाव यमून। बस यमनू। यरमलून से यमून कर देना, आसान है। जी। सही है। अच्छा जी, अब आ जाए आप नीचे। अब ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद है इकलाब। इकलाब जो है, इसमें एक ही लफ्ज है। इकलाब कल्ब से निकला है, कल्ब का माना होता है बदलना। मिस, ये नोट बदलना। लिखा हुआ है ना, ये बता देंगी? एक नोट लिखा हुआ है आप, उसके ऊपर अदगाम को कुरान में तजदीद के साथ लिखा जाता है। हाँ ना, तशदीद लिखी भी होती है, मैंने अभी बताया ना आपको कि तशदीद लिखी भी होती है। लेकिन कई दफा ऐसा होगा कि कहीं पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो, या कहीं पे बीच में जो है वो एक उसका निशान हो। फर्ज करें जैसे अभी हम पढ़ रहे थे, आयत का निशान हो दरमियान में, और अगर आगे तशदीद नहीं लिखी हुई, तो आप तशदीद के मोहताज नहीं होंगे। अगर आप मिला मैम के पढ़ जैसे रहे हैं। ज्यादातर वाव में होता है, वाव में तशदीद नहीं होती, बाल जगह ऐसा होता है। जैसे कहीं कोई दुआ लिखी हुई है, या किसी ऐसी किताब से जो बहुत ज्यादा, मतलब उन्होंने आराब पे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की हुई, कहीं मिस प्रिंटिंग हुई हुई या कुछ भी है, तो आप जो है वो तस्दीद के मोहताज नहीं होंगे। आप रूल देखकर पढ़ जाएंगे कि आप डिटेल स्टेज में है ना, आप डिटेल स्टूडेंट है, डिटेल तजवीद के स्टूडेंट हैं, तो आप तजदीद के मोहताज नहीं होंगे। आप इदगाम का रूल देखेंगे तो इदगाम कर जाएंगे। अच्छा, इसी तरह देखिए यहाँ पर कल्ब जो है, इकलाब जो है वो कल्ब से निकला है। कल्ब जो है वो क्योंकि एक हालत पे नहीं रहता, इसीलिए ये बदलता रहता है। तो इसके बदलने से हमने ये चीज निकाली कल्ब। तो ये बदलना, क्या बदलना, कि नून साकिन जो है वो बदल जाता है। किस में बदल जाता है, मीम में मीम बदल साकिन जाता में। है। मीम मीम और कब सक। बदलता है, मीम जब में। बा आ जाता है। और हम ये उर्दू में जी करते हैं, जैसे अंबिया। अंबिया उर्दू में भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं इसको। नून लिखा जी। होता है लेकिन हम पढ़ते तो यही है ना। इस तरह एक हम लफ्ज है तांबा, मीम पढ़ते हैं। ये हम उर्दू में ऐसे ही पढ़ते हैं, मीम के साथ कुंबा। तांबा, ऐसे ही पढ़ते हैं। कुंबा भी है। कुंबा, अंबिया, तांबा। कुंबा इसी तरह तांबा। मीम, तो ये हम, और इसमें क्या होता है, एक छोटा सा कुरान मजीद में एक छोटा सा मीम भी बना हुआ होता है। तो जी। मीम आदि, इसका हम पढ़ेंगे कैसे, हम सब पढ़ते हैं इसको। नून को मीम ही पढ़ते हैं जब हम ये पढ़ते हैं, मीम देखकर। जी बस हम जी गुन्ना नहीं करते थे पहले, जब तजवीद नहीं सीखी थी, तो हम गुन्ना नहीं बाबू। करते। अब हम क्या करेंगे, जी। दो हरकत का गुन्ना करेंगे। मिम मिम बादी बादी। मिन बादी अंबियाउ। मिम अंबिया अम्बियाउ। और ये दो लफ्ज है, ये एक साथ है। अलीमुम बराअतुन। अलीमुम अलीमुम बराअतुन। बराअतुन। सही है, ये मिसप्रिंटिंग है, इसके नीचे जेर नहीं है। अच्छा जी, अब आगे चलें हम। ये कायदा उर्दू बोलने वालों के लिए नया नहीं है, क्योंकि हम अंबिया लफ्ज इसी तरह पढ़ते हैं, क्योंकि अंबिया जैसे लफ्ज है भी समीउम बसीर भी है ना। हाँ जी, समीउम बसीर। बिल्कुल। अब हम दोबारा रिवाइज करें, हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने हरूफ हुरूफे हलकी पढ़ लिए हैं। हलकी। हरूफ हलकी के कौन से हरूफ हैं, हमजा हमजा हा हा आइन हा खा ऑइन खा। आइन है आइन और था, गइन खा। था। और इदगाम के हरूफ बताइए। हुरूफ यरमलून। यरमलून यरमलून। लाम और रा। इस्हाक के हरूफ बताइए। या या लाम या लाम मीम और रा बानून जो है वो या मीम बानून
इकलाब के हुरूफ बताइए, इकलाब के। इकलाब इकलाब हाँ आज होता है मीम बस तब हो जाता है हाँ, बा क्या जाए होता मीम जैसे नून साकिन के बा। बाद बा बा जाता आ है। जाए। वाह। तो अब ये कितने हुरूफ हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 10 8 9 10 11 11 12 13। 12 और टोटल 13 हुरूफ हज्जी, तो हज्जी में कितने लफ्ज होते हैं? 28। तो क्या हम अलिफ को तो नहीं लेते ना, हम उसकी जगह हमजा लेते हैं। और जो हमारे कायदे में लिखे होते हैं हमजा अलिफ अलग अलग लिखे होते हैं, इसलिए 29 बनते हैं। तो असल में ये 28 है। तो 28 में से 13 निकाल दें तो बचे कितने? 15। तो जो बाकी इन हुरूफ में से के बाद जो बाकी हुरूफ बचे 15, उन पे क्या होगा? इक्फा। जो क्योंकि इफ़ा। तो अब उनके हुरूफ याद करने की जरूरत इक्फा नहीं। होगा। सबसे मुश्किल में से इख्फा लगता है। नहीं, मुश्किल क्यों लगता है? मुश्किल तो है ही नहीं, बल्कि आप देखें, आप ये भी करते हैं। आप इस लफ्ज को कैसे पढ़ते हैं? पढ़िए। पिंक मंकी पिंक पिंक मंकी पिंक 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 एंड सैंक टैंक टंक टैंक इसमें आप एन पढ़ते हैं, एन पिंक के लिए आप क्या टैंक तालु पे जबान टैंक लगा रहे हैं? टैंक 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 नहीं नहीं पेड़ पे लगा दे। इसका क्या मतलब हुआ कि आप नून, वो अगर आप ये उर्दू में देखें तो इसमें आप एन के लिए मखरज तो नहीं ले रहे, नून के लिए मखरज नहीं ले रहे, मगर आप उसमें खाइशूम में से आवाज निकाल रहे हैं। यानी इसका आधा मखरज ले रहे हैं आप, है ना? गुन्ना हो रहा है इसमें से, यानी कि जो है वो खाइशूम से तो आवाज निकल रही है, महसूस हो रहा है जब आप बोल रहे हैं पिंक, इसके अंदर एन है ना? लेकिन जबान आपके ऊपर नहीं लग रही। बस यही इक्फा है, आसान है। नहीं, बस यही इक्फा है कि अगर आपके पास हुरूफ हलकी, यरमलून या बा के अलावा कोई हर्फ आ रहा है, तो फिर आपने नून का मखरज नहीं लेना, नून का मखरज नहीं लेना। और आपने इसी बेसिस पर ना आप इसको देख लें। देखिए, अगर आपके पास जबर हो ना, तो आप मंक मंक इस मखरज पे जाकर अपने आप को सेट करें, प्रैक्टिस करने के लिए। अगर जेर के साथ इक्फा आ रहा है तो आप पिंक पे या सिंक पे प्रैक्टिस करें, ठीक है? और अगर पेश के साथ आ रहा है तो पेश के लिए कोई बताए, कोई ऐसा लफ्ज जिसमें इस तरह से इंग्लिश में आता हो? कोई याद है? किसी को आता है? संक SUN नहीं पंख वो भी यू ए ही बन जाएगा, ऐसा कोई लफ्ज है नहीं मेरा ख्याल है। चले वो हम करते हैं उसका कुछ। पिंक पोंग हाँ, बॉल का पोंक पोंक। वाह भाई वाह, पिंग पोंग की बॉल होती है ना, पोंग होती है वो तो। पिंक पोंग की बॉल मुझे बहुत याद है। हाँ, पिंग पोंग जो कभी नहीं, वो हमेशा वो 5 रुपए ना हमेशा जाया होते थे, 5 रुपए की मिलती थी हमारे पास, सॉन्ग सॉन्ग भी होता है हमेशा गायब सॉन्ग होती। एक ही दिन खत्म गायब। हाँ, सॉन्ग भी हो सकता है। सॉन्ग सॉन्ग तो बहुत ही आसान हो जाएगा। चलो, तो अब हम सॉन्ग इसको देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है कि नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हलकी, हुरूफ यरमलून और बा के अलावा कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन की आवाज को नाक में छुपाकर, और नाक में छुपा के पढ़ेंगे। और हर और मखरज कौन सा लेंगे? क्योंकि नून का मखरज तो नहीं लेना, दूसरे हर्फ का करीबुल मखरज इक्फा करेंगे। यानी जो हर्फ उसके अगले उसमें आ रहा है नून साकिन के बाद वाला, उस हर्फ के मखरज को पकड़ लेंगे। अगर तो वो मखरज नून साकिन से दूर वाला मखरज है, सही है? जैसे फर्ज करें कि अगर वो मखरज जो है वो है आपका कॉफ या काफ, तो आप दूर वाला मखरज लेंगे। लेकिन अगर वो तुआ है, दाल है, या करीब करीब में और कौन से आते हैं, जैसे वो जो रासुल लिसान से जो जो आएंगे वो करीब करीब के ही हो जाएंगे ना, सीन हो गया, तो वो फिर पूरा ही नून पड़ा जाएगा ना। फिर जो करीबुल मखरज होंगे उनको तो नहीं लेंगे, लेकिन अगर जो दूर वाले मखरज है उनका तो पूरा मखरज ले लेंगे। और अगर जो करीबुल मखरज है फिर उनके करीब करीब तक चले जाएंगे। ये मैं समझाती हूँ आपको कैसे, वो अभी समझाती हूँ। जैसे यं कलीबून हाँ, जैसे ये लफ्ज है ना, यंग कलीब, तो अब क्या होगा? समथिंग यं यही कलीबून एक मिनट, एक मिनट। जर तुम हाँ, देखिए ये जो कॉफ है इसको कैसे तज़वील पढ़ेंगे? एक तो आप इस मंकी वाले पे चले जाए, मंक मंक, ठीक है? मंक। अब काफ है ना हमारे पास मंक कलीबू में, तो ये ना मंक में हमारे पास काफ है ना। अब आपने कॉफ पढ़ना है, तो अब वो कहाँ से हलक के कौन से हिस्से से अदा होता है? तालु के नरम हिस्से से अदा होता है। पीछे चले जाए, मंक
सही है, मंक, कॉफ पे चले गए, मंक, मंक की जगह मीम की जगह या कर दें तो यंक हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसमें इस्तेला भी लेके आना है क्योंकि ये मोटा लफ्ज है, तो इसका इक्फा भी मोटा होगा इस्तेला के साथ। तो जबान में वो जो गहराई मैंने आपसे कहा था वो महसूस करें इक्फा करते हुए, यंग। यंकलिबु तो अब इसको यंग ओलीबू, यंकलिबु ठीक है, कॉलिब। कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है ना। इसी तरह अगर आप मीम के साथ काफ पढ़े, मीम खुम, तो कोई मंकी वाला या सिंक वाला, सिंक, सिंक, सही है, मीम खुम होता है ना, मिनकुम नहीं मैं नहीं करें, इक्फा मिन आप इसमें क्या करिए, आप मिंक इसमें एक तो नाक में आवाज नहीं जाए, मिनकुम, देखिए, जैसे पिंक की आवाज। हाँ, पिंक की आवाज में पिंक की जगह मिंक कर दे, मिंक, मिंक मिन मिनकुम मिनकुम, और लंबा, और मिनकुम इसको लंबा कर दे गुन्ना, मिनकुम मिंक, तुम मिनकुम हाँ, मिंकुम, सही है। मिनकुम जबर और जेर तो समझ आ गया आपको। अब अगर पेश के साथ हो रहा है, जैसे फर्ज करें उनदिर, उनदिर, उन्ज़िर अब क्या होगा कि पेश के लिए जब आपने होठ खोल किए ना, अब नून के इक्फा के लिए अपने होठों को रिलैक्स करें, अगर रिलैक्स नहीं करेंगी तो वाओ ही सुनाई देगा, ओ देर, ऐसे नहीं, ऊ के बाद फौरन अपने होठों को रिलैक्स कर दे नून के लिए, क्योंकि नून उन होठों के साथ नहीं उन्ज़िर, पाया जाता। उन्दिर, उन्ज़िर और दाल के और क्योंकि अगला उन्ज़िर, मखरज लेना है तो दाल के लिए जबान बाहर निकाल लें, और जबान बाहर निकाले निकाले आप इक्फा करें, उन्ज़िर, उन्ज़िर समझ आ रही है। उन्ज़िर, प्रैक्टिस करते जाते हैं आगे। अब इसमें देखिए, उन्ज़िर ये देखें हमारे पास बहुत सारे और एग्जाम्पल है। देखें, अंतु कैसे पढ़ेंगे, अंत, अंत, सही है ना, अंत के मखरज पे, यानी मंकी, मंकी वाला, तुम सही है। हमारे लिए वो मंकी वाला जो है ना, उसको हम स्टैंडर्ड रखे हुए मंक, क्योंकि हम मंक बोलते हुए हमें कोई टेंशन नहीं होती ना। अब एम की जगह आप ए लगा लें, अंक, सही, अंक, और के की जगह आप टी लगा लें तो अंत हो जाएगा ये, सही है, टी एच वाला अंत। तो अब आपने क्योंकि नून और ता करीब करीब के मखरज के हैं ना, अगर आपने करीब, अगर तो ता का पूरा मखरज ले लिया तो नून ही पढ़ रहे होंगे आप, अंता, सही है ना। नून का पूरा मखरज के लिए पूरा थोड़ी देर तक स्टे करना है नून के मखरज के पास। हाँ, तो आपने थोड़ा सा नीचे रखना है जबान को ना, थोड़ा नीचे रखें, तुम तुम, तुम सही है। इसी तरह यहाँ पर है जन्नातुन तजरी। अच्छा, एक और नीचे टॉपिक है, नून तशदीद और मीम तशदीद का। तो जब भी खाली इन इन सारे रूल्स के अलावा नून तशदीद या मीम तशदीद आएगा तो उस पर कामिल गुन्ना होगा दो हरकत का, सही है। ये भी एक कायदा है कि जब भी ये देखें, सम्मा, मीम तशदीद जब भी आएगा, नून तशदीद जब भी आएगा, तो इन पे आपने कामिल गुन्ना करना है। यहाँ कोई रूल नहीं लग रहा है, बस तशदीद की वजह से यहाँ पर गुन्ना होगा। अच्छा जी, और ये गुन्ना जो है ये इसको, इसके बारे में राजे राय ये है कि ये गुन्ना मिस करना लाहने जली होता है, इस गुन्ना को मिस नहीं करना चाहिए, वरना इक्फा इदगाम वाली जो ये वाली जो इक्फा ये वाले जो गुन्ना होते हैं इनको मिस करना, ये जो है लाने खफी में जाता है। ठीक है, ए, ये तो भी ये जो इजहार की तरह है ना, जन्नातुन तजरी, नून का इजहार हुआ, नहीं इजहार नहीं हुआ, इजहार में आप गुन्ना नहीं करते, गुन्ना तवील हुआ। गुन्ना है इसमें दो हरकत का, इजहार में आप तवील गुन्ना नहीं करते। हाँ इजहार तो वाजे हो गया। हाँ हाँ, बिल्कुल मजा आ अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप क्या करेंगे, सा के लिए जबान बाहर निकाल लेंगे, मंकी में मंक बोलते बोलते आप इसमें मंग, अब आप क्या करेंगे, काफ की जगह आप सा पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए आप जबान को बाहर निकाल लेंगे और गुन्ना अदा कर रहे होंगे, मन, जबान बाहर आई, मन, मैं मन शाकुलत, मा सकुलत मंकी वाले पे नाक में से आवाज नहीं गुजर रही आपकी, मन शाकुलत, मा मा सकुलत साकुलत, मा भाई सकुलत ऐसे पढ़े सूलत। ना, लेकिन देखें, नाक से पढ़ना है, नाक से नहीं पढ़ना। हाँ, नाक में कुछ लोग ना नाक में नहीं लेके जा रहे आवाज को,
मैं पढ़े, मैं सकुलत और मन सकुलत में फर्क नहीं है। मैं सकुलत और मन सकुलत, महसूस करेंगे मन मन की, सकुलत मंकी मन बोलते हुए। सकुलत, मन सकुलत। अच्छा एक मिनट, एक मेरी बात सुने। मंकी बोलेंगे, मंकी बोलते हुए मंकी के गुन्ना को लंबा करें और नाक के नॉस्ट्रिल पर हाथ रखें। महसूस करेंगे कि आपकी नॉस्ट्रिल, नाक में से आवाज गुजर रही है, नाक में झंझनाहट महसूस होगी। मंकी, मन सकुलत मन सकुलत पिंक, हो रही है ना? पिंक ये झंझनाहट आपकी नाक में आनी चाहिए। जी। जिनको ये गलती आए ना कि आपका गुन्ना नाक से नहीं गुजर रहा या आप नाक से नहीं पढ़ रही, तो आप पहचानने में नहीं आएंगे, आपको समझ नहीं आएगा कैसे। तो आप अपनी नॉस्ट्रिल पे खुद हाथ रख के महसूस करें कि नाक में से आवाज गुजर रही है या नहीं। तभी जब उससे पहले जबर होगा तो ये मोटा खुलना, मोटा वो अशफा हो नहीं नहीं जाएगा। नहीं, मोटा सिर्फ और सिर्फ हर हुरूफ मुस्तालिया होने की वजह से हो। ओके अगर तो नून साकिन या के बाद जो हर्फ आ रहा है वो हुरूफ मुस्तालिया है तो फिर मोटा इक्फा होगा। अगर ओके बारीक हर्फ है तो बारीक हर्फ होगा। अच्छा। जैसे और ये नहीं जैसे मिन जिक्रिन, तो इसमें वो कौन बारीक सी होगा, वाली आवाज पड़ेगी? पिंकी बारीक होगा। पिंक पिंक वाली आवाज, पिंकी हाँ वाली पिंक, आवाज। हाँ पिंक वाले में ही जाए, पिंक पे अच्छा जाएंगे और काफ की जगह दाल के लिए जबान बाहर निकाल लें, तो ये ठीक हो है जाएगा ठीक है। मिल जकरिन मिन जकरिन अल दादन। ये हो गया दाल। दादन हाँ, पूरा जबान से तालू से चिपकाना नहीं है क्योंकि नून और दाल ऑलमोस्ट एक ही मखरज से निकलते हैं। एक ही मखरज है ना। दादन अल, ये भी नीचे वाले मखरज से है, रासुल लिसान और नीचे सनाया सुफला पे दाल। तो करीब करेंगी तो फिर नून अदा हो जाएगा। तो ये नून प्रैक्टिस के लिए, अल अंजला प्रैक्टिस के अला लिए। अंजला फला तंसा। फला तंसा ये सारी प्रैक्टिस ना आप ग्रुप में करेंगे, अपने 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 ग्रुप्स में इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस पढ़ने की कीजिए। ये अभी मैं एक एक बंदे को एक एक नहीं करा सकती क्योंकि बहुत सारे हुरूफ है ना, 15 हुरूफ है। एक एक लफ्ज, एक एक बंदे को मैं 15 हुरूफ नहीं पढ़ा सकती क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा। अभी मैं चाहती हूँ कि अभी आप लोग आइडेंटिफाई करना सीखें कि कहाँ पे कौन सा रूल हो रहा है। सही है, तो हम चलते हैं अपने मुसहफ की तरफ और आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे कौन सा रूल हो रहा है। ठीक है, नीचे से शुरू करते हैं। जब भी नून साकिन आएगा तो हमारा दिमाग अलर्ट होगा और हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? इजहार हलकी से। ठीक है, इजहार हलकी हमारा पहली चॉइस होगी। इजहार हलकी में कौन से हुरूफ है हमारे? हमजा हा, आइन हा, गइन हा। हमजा ठीक है, और फिर उसके बाद है इदगाम। इदगाम के हुरूफ कौन से? यरमलून। यरमलून और इकलाब, इकलाब के हुरूफ कौन से हमारे? बा। बा और फिर उसके बाद इक्फा। ठीक है, अगर कोई नहीं बचेगा इनमें से तो फिर इक्फा होगा। इजहार के हुरूफ यहाँ लिख लेती हूँ, हमजा हा, हमजा हा, आइन हा, गइन खा। और इदगाम के हैं यरमलून। यरमलून में भी हमारे पास लाम और रॉ और यमून। और फिर उसके बाद है बा और फिर बाकी के हुरूफ। ठीक है, बाकी चलो अब हम यहाँ देखेंगे कि कहाँ पर आ रहा है हमारे पास। ये देखें, नून तशदीद है यहाँ पर, तो आप बगैर कुछ सोचे समझे यहाँ पर दो हरकत का गुन्ना करें। ठीक है, ये हुआ बिन नास दबा कर, फिर इधर नास दबा कर। अब ये आ गया नून साकिन। नून साकिन के बाद आ रहा है शीन। अब शुरू करें शाबाश। इक्फा होगा यहाँ पे। एक मिनट, फिर इक्फा होगा। इन खा में से हो रहा है ये जी नो अक्षर में? मैम। इख्फा होगा। वो आप डायरेक्ट नहीं जाए ना, पहले जंप नहीं करे। देखें इसमें हमजा हा, इन हा, गइन खा नहीं है ये। ठीक है, नहीं यरमलून में से भी नहीं है, बा भी नहीं है। तो इसका मतलब है अब क्या है, बाकी क्या बच गया? इक्फा। तो अब ये इक्फा है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? पिंक के मखरज में। मैं देखिए, मीन शर्रिल शर्रिल। मैं शर्रिल में कौन पढ़ वसवासिल रहा है? नाक से नहीं गुजर रही आपकी आवाज। में मीन मखरज पे लेके मैं शर्रिल वसवासिल ठीक है, अब मैं वापस मैं ऊपर चल रही हूँ। आप
मिन शर्री हो गया। अब इसके बाद है सूरतुल फलक, इधर भी मिन शर्री ही है। ठीक है, यहाँ भी आप देखें इक्फा हो रहा है, नून साकिन के बाद शीन आ रहा है, इक्फा हो रहा है यहाँ पर। मीन शर्री मा खलक, नीचे भी व मीन शर्री। अब ये देखिए, दो जेर तनवीन है, और तनवीन के बाद क्या आ रहा है? इसमें इजहार हो रहा है ये। इजहार तनवीन के और बाद क्या आ रहा है? इजहार हो रहा है। हमजा आ गया, हमजा। हुरूफ हल्की आ गया। हाँ, तो हुरूफ हलकी है हमजा। तो अब यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे नून को? जाहिर करके। जाहिर करके, जाहिर यानी करके। छह दांत। जाहिर में कैसा कि वासिकिन, छह दांत के और पीछे। वासिकिन, इज़ा वक़ब, वासिकिन, वासिकिन इदा वक़ब। इज़ा वक़ब, यहाँ पे भी देखिए नून साकिन है। वासिकिन मिन शर्रिन चले, अब ये प्रैक्टिस बाद में नफ़ासात कीजिएगा, प्रैक्टिस बाद में शर्रि। कीजिए। वमीन शर्री है, यहाँ पर भी इक्फा हो रहा है, और फिर यहाँ पर रॉ नून तशदीद वाला है, ये तो ऑलरेडी गुन्ना हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर दोबारा नून साकिन के बाद शीन आ रहा है, इक्फा हो रहा है। फिर यहाँ देखिए हासिदिन इदा, वमिन फिर वही शर्रि छह दांत के हासिदिन पीछे से आपने हल्की आ इजहार गया, करना। इजहार हो गया। ठीक है, अब ऊपर चलते हैं मजीद इसकी एग्जाम्पल। देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखा रही हूँ, आपने यही एग्जाम्पल नहीं कॉपी करनी। ये छह हल्फी क्या? मैं इज़हार हलकी में गुन्ना नहीं करना होता ना बिल्कुल भी। लेकिन सिफाती गुन्ना रहेगा, तवील नहीं करना। ठीक है, नाक से छह आवाज तो गुजरेगी, जी। लेकिन दो हरकत तक नहीं गुजरेगी, बस एक हरकत पे खत्म हो जाएगी। अच्छा, हर होमवर्क क्या है आपका कि हर रूल के पांच पांच मिसालें लिखनी है आपने। यहाँ पे बिला गुन्ना की भी 5 निकालिएगा, और यमून की 5 निकालिएगा। मैं हर लेटर पे नहीं कह रही, टोटल इस पूरे यमून में से कितने भी आप 5 निकाल लें, चाहे आप ये की 4 निकाल लें, मीम की 1 निकाल लें, वाव की 1 निकाल लें, सही है। और लाम रा इसकी 5, यमून की 5, बा वाली 5 नहीं निकलेंगी, 3 निकाल लें क्योंकि ये कम होते हैं। एक और सेकंड। हमजा हा इन हा इन फा वाली 5। ठीक है, अब देखें, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन। ये देखिए नून साकिन आ रहा है। यरमलून। यरमलून में से लाम आ रहा है, और लाम कौन सी हुरूफ में से? बिला गुन्ना के गुन्ना? बिला बिला गुन्ना। बिला बिला गुन्ना। गुन्ना। तो हम यकुन नहीं पढ़ेंगे बल्कि यकुल लहू पढ़ेंगे। यकुल लहू। इसी तरह यहाँ दो दो जबर आ रहे हैं, और दो जबर के बाद यानी तनवीन के बाद क्या आ रहा है? हमजा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इजहार हो रहा है, 6 छह दांतों को हरकत पे पूरा लगेगी। पढ़ेंगे। वन वन अहद, वन अहद। दाल पे कलकला भी करेंगे। फिर ये हम यहाँ वलम यकुल्लहु, यहाँ पे इदगाम हो ना, इदगाम बिला गुन्ना। जी बिला गुना। ठीक है, अब आ जाए आप इस वाले पर, तब्बत यदा अबी लहबियू व तब। तो देखिए तनवीन के बाद क्या आ रहा है? वाव। वाव किसमें से है? यरमलून में से। और यरमलून के भी कौन से वाले में से? यमून में से। यमून में से दो हरकत का गुन्ना करेंगे, लहबियू। और वाव क्योंकि पूरा होंठ गोल करके अदा होता है, तो पहले एक जेर को पढ़ेंगे। जब भी इदगाम करते हैं ना, तो एक हरकत को पढ़ते हैं और एक को मर्ज करते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? लहबम ऐसे पढ़ लेते हैं, लहबम। लहबम नहीं करना आपने, लहबी एक पढ़नी है और एक को मिलाना है, लहबियू। लहबियू वतब। लहबियू व तब। लहबियू अब व तब। ये कौन सा कलकला हो रहा है? कलकलातुल मैक्सिमम वाला। बड़ा वाला कैसे वक्फ? जी कुबरा। तशदीद है, कुबरा हाँ, कुबरा कुबरा। कैसे वक्फ करेंगे? व तब। तब। ये हो गया हमारा इजहार नून वाला। फिर आगे चलते हैं, नारन दाता। ना दाल है, क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है? इजहार में हुरूफ हलकी होते हैं, दाल नहीं है, तो इजहार इस्फा है। फिर यहाँ पर हो रहा है लहब। वैसे तो हम यहाँ पर यरमलून। लेकिन अगर कोई मिला के पढ़ रहा है तो देखिए यहाँ पर तजदीद इसीलिए बनी हुई है। मा गुन्ना।
तो इसको लहबियुम इस तरह लहबियुम लहबियुम वमराअतुहु ऐसे करके पढ़े। और यहाँ मीम पे लहबियुम तशदीद है, ऑलरेडी वम्राअतुहु गुन्ना होगा यहाँ पर हर सूरत में। जी दिहा हबलुम, ये कौन सा गुन्ना हो रहा है? तनवीन के बाद मीम आ रहा है हबलुम यरमलून में से, मिन यरमलून मा गुन्ना। 2 हरकत का गुन्ना होगा। अब दोनों में और ये है नून के बाद मीम, ये भी माल गुन्ना है यरमलून में से, यमून में से। तो कैसे पढ़ेंगे? मीम मसद, मसद समझ आ रहा है सबको? मसद। कोई जी ऐसा जी तो जी नहीं है कि जो वो हो रहा है, टीचर मुश्किल हो मुझे रहा है? नहीं समझ में आ रहा, बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो इदगाम और ये सब मैंने पढ़ा हुआ नहीं है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है इदगाम में, और इख्फा और ये सब। देखिए अगर इख्फा। आप रूल याद कर लेंगी ना तो आपको जी पढ़ना आसान हो जाएगा। अभी आप क्या करें, अभी आप याद कर लें, ठीक है? ठीक है। आज के ठीक है दिन में आपने रूल्स याद करने हैं सारे जी। और याद कर लेंगी तो फिर आप जब अपना ग्रुप लेंगी ना तो फिर आपको जी ग्रुप में भी दोबारा समझाएंगे ना टीचर, तो आपको कम से कम क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। अभी जैसे अभी तो ठीक है। पहली दफा पढ़ा है ना, अब जी एक जी दफा याद कर लेंगी तो फिर उसके बाद आपको क्लैरिटी आएगी आपके ग्रुप में। लेकिन बगैर याद किए अगर आप ग्रुप लेंगी तो फिर ग्रुप में भी आप परेशान होती रहेंगी। ठीक है, इसके सारे यानी रूल्स याद कर लूं? जी, आप इसके ठीक है। रूल्स नहीं, इनके पहले नाम याद कीजिए और इनके हुरूफ जी याद कर लीजिए। ठीक है, सही। ठीक है, चल ओके। आगे देखिए। इदा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नासा, नून तक तशदीद वैसे ही आ रहा है, यहाँ पे तो गुन्ना हो गई। यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु, यहाँ पे नून तशदीद आ रहा है, यहाँ पर भी गुन्ना होगा। तव्वाबा को हम वक्फ कर रहे हैं, कौन सा वक्फ कहलाता है? वक्फे इब्दाल। दो जबर को हम चेंज करके वक्फ करते हैं ना, अभी मैंने वक्फे में बताया था। क्या? वक्फे इब्दाल यानी बदल के वक्फ करना। अफवाजा, ये भी क्या है? बदल के वक्फ कर रहे हैं। बाजी आपने पढ़ाया वक्त का? अभी मैंने बताया था, अभी जब मैं दो तनवीन बोल रही थी ना, जब मैंने स्टार्ट में नून तनवीन और नून साकिन का फर्क पढ़ाया था, तब मैं बोल रही थी ये बात, बस मैंने वैसी एक अच्छा सरसरी सा बताया। वक्फ इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे कल मीम साकिन के रूल्स पढ़ेंगे और वक्फ पढ़ेंगे। आज का होमवर्क आज ही कंप्लीट करेंगे आप लोग, और इन सारे, अगर किसी को ये रूल्स याद नहीं है तो वो आज ही याद करेंगे, ठीक है? मैंने आप कोशिश की है कि आपको याद कराऊं, लेकिन एक बात सुन लें, वो मैं रिकॉर्डिंग अगर आप जल्दी भेज देना तो मैं फिर रात को बैठ के पूरा उसको मैं यानी रिव्यू मैं करूंगी। बिल्कुल अभी जैसी क्लास खत्म होगी अकॉर्डिंग लगा दूं। जी आप देखें, आगे देखें, वला अंतुम। अब देखिए यहाँ पर कौन सा रूल हो रहा है? नून के बाद क्या आ रहा है? इख्फा हो रहा है। फार है। ये अमरीन और आप सब लोग ना अपने माइक म्यूट करें जरा सा। आप लोग थोड़ा सा ना अमरीन और इनके लिए अपना थोड़ा टाइम दे दें, सेक्रीफाइस करें अपने स्टूडेंट्स, अपने साथियों के लिए। हाँ, अब अमरीन और रक्षंदा ही बताएंगे, ठीक है? देखिए मैंने सामने आपके रूल्स, ये रूल भी लिखे हुए हैं उल्टे हाथ पे, और इनके हुरूफ इधर सीधे हाथ पे लिखे हुए, ठीक है? ठीक है। हमजा इनहा जी। वाइन फा किसका हर्फ है? ये इजहार हलक। ये सारे हलकी। और यरमलून किसके हर्फ है? इदगाम के। ये दुकान ठीक है। और यरमलून को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, लाम रा और यमून। इसको कहते हैं जी बिला गुन्ना जी और ये है माल गुन्ना। मैं आपको पका दूंगी अभी थोड़ी देर बाद, क्लास के बाद। बा जो है वो हमारा इकलाब, ठीक है? जी इकलाब तो आपको वैसे ही समझ आएगा, उर्दू वाला है ना, और उसमें मीम ठीक रखा है। होता है छोटा सा। अब देखें, ठीक है, कुल सही। या अय्युहल, अब आप इसमें से ढूंढेंगी कि कहाँ नून साकिन या तनवीन आ रही है। तनवीन तो पता है ना, 2 जबर 2 जेर 2 पेश, इसको तनवीन कहते हैं, ठीक है, ठीक है? सही। अब देखें, कुल वला अंतुम, अब ये देखें आ गया नून साकिन, और नून साकिन के बाद क्या अंतुम क्या लिखा हुआ है? क्या बना हुआ है? ये 2 नुक्ते वाला ते। ते। तो अब मुझे बताएं, ते क्या इसमें है? इजहार के ऊपर नहीं नहीं है। यरमलून में है? नहीं। अच्छा, यरमलून में नहीं है तो अब नीचे भी नहीं जाएंगे, लाम रा यमून में, ये तो इसी के ही तो है। जी बा जी भी नहीं है ये। तो अब इन, जी अगर इन 3 में नहीं है तो फिर कहाँ जी। बच गया? ये बाकी हुरूफ में है। और बाकी हुरूफ किसके हैं? ये इक्फा। इक्फा के हैं। और इक्फा में मैंने क्या बताया कैसे होता है ये? जैसे आप पिंक पढ़ती हैं, जी यानी नून को, एन को आप पढ़ती भी हैं और नहीं भी पढ़ती, ऐसा ही जी होता है ना?
तो जी आपने ऐसे ही पढ़ना है कि इसमें आपने जबान तालू से नहीं लगानी। ठीक है सही है। तो अब अंतुम मैंने आपसे कहा कि जब अगर आप जबर से पढ़ेंगी ना तो जी आप एक लफ्ज आप याद रखें, मंकी। ठीक है कि मंकी पढ़ते हुए आप इक्फा आराम से कर लेती हैं। जी। मंक, बोले जरा मंकी। मंकी नहीं, लंबा, 2 हरकत पे लंबा। मंकी मंकी। monkey, ठीक है। monkey, अब मंग में एम की जगह ए लगाएं, बोले अंकी। monkey, हाँ। मंकी अब अंकी की जगह आप ती लगाएं, ते लगाएं, ते अंती। अंती ठीक है। अब अंतुम, अंतुम आगे समझ हो गया ठीक आपका? है जी 2 हरकत पे यानी आपने कि लंबा नून, ये वाला जो नून होगा इस पे पूरे वो छह, उस जो 6 दांतों पे नहीं लगेगा, मतलब नहीं लगेगा। नाक से इक्फा, आवाज इक्फा की निकलेगी। डेफिनेशन ये कहती है कि यहाँ पर हम्म, आपने नून का मखरज नहीं लेना, आपने सिर्फ अच्छा खैशूम से पढ़ना है। अच्छा, यानी ठीक कि है। थोड़ा सा वो 2 हरकत में आपने कहा ना इस तरह 2 हरकत का अन, यानी आपने खैशूम से जो आवाज में गुजारनी है ना वो 2 हरकत तक गुजारनी ठीक नाक से है। निकालनी है आवाज। हाँ, तो खैशूम से हम 2 हरकत तक लंबा करके आप उसकी आवाज को निकालेंगे। तो अं, सही है। अब आगे चलें। वला अना, अना का लफ्ज आप देख लीजिए, ये एक्सेप्शन है कुरान मजीद की, इसमें अलिफ नहीं पढ़ा जाता इसका। ठीक है। वला अना आबिदुम्मा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ गई तनवीन। तनवीन के बाद ये क्या नजर आ रहा है आपको? क्या नजर आ रहा है? मीम मीम। आप दोनों बोल रही है ना? जी जी ठीक है। मीम है। अब देखें यहाँ पे मीम कहाँ पर है? हमजा हा आइन हा गैन फा यहाँ है। यमून में है हाँ, यमून में है, यरमलून में भी यमून में है। यमून का रूल कौन सा बन रहा है? माल गुन्ना, वो यानी ये गुन्ना के साथ, अच्छा यानी यहाँ पर 2 हरकत का गुन्ना होगा। ठीक लेकिन इस सारे में ना गुन्ना कहाँ कहाँ है? इसमें गुन्ना नहीं है, तवील गुन्ना नहीं है इजहार में। जी जी सही है। इस वाले में भी 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया, इसमें तो गुन्ना है ही नहीं, बिला गुन्ना कह रहे हैं हम। जी जी इसमें गुन्ना है, इसमें यमून में बोलना गुन्ना है, और इकलाब में गुन्ना है, और इकफा में गुन्ना है। 3 में अच्छा गुन्ना है। अच्छा ठीक है ठीक है। अब इसमें जी हम गुन्ना करेंगे 2 हरकत का। कैसे करेंगे? आबिदुम मा। आबिदुम बा नहीं, बा बा नहीं, मा। आबिदुम आबिदुम मा। आबिदुम्मा। ठीक है। मीम के ऊपर 2 हरकत पर गुन्ना करेंगे। तुम 2 हरकत तक जाना चाहिए। तुम आबिदुम मा। दुम दुम आबिदुम आबिदुम्मा। ठीक है। अब आगे देखें, आगे फिर दोबारा अंतुम आ गया, वही है, सेम इक्फा है, और बाकी इसमें और कोई नहीं है रूल। अब ऊपर चलते हैं। एक सूरत और करा दूं इन दोनों को, फिर उसकी इंशाल्लाह कुछ बेहतरी, फिर इनको कुछ लगेगा कि शायद हमें पढ़ समझ में आ रहा है। ठीक है। अब इसमें ढूंढे शाबाश, मुझे बताएं इसमें कोई नून साकिन या तनवीन नजर आ रहा है सूरह कौसर में? आप दोनों दिखाएं मुझे। इन्ना इन्ना में क्या है ये इन्ना में तो नून तशदीद है, यानी नून जी तशदीद वैसे ही किसी बगैर किसी किसी वजह के नून तशदीद या मीम तशदीद आए तो आपने 2 हरकत का गुन्ना कर देना है बस। ठीक है इन्ना, ऐसे करते इन्ना इन्ना। ठीक है इन्ना ये लंबा होगा अलिफ मता की तरह, और ये सिर्फ सिर्फ गुन्ना करके छोड़ देंगे, इन्ना। इन्ना ठीक है। और ये होगा इन्ना। इन्ना ठीक है को ना? दांतों पे में आप तालू और पे बताएं लगेगी ना, इसमें कोई नून तो साकिन सूरज आपको या नून तनवीन नजर आ रहा है? तनवीन या नून साकिन नजर आ रहा है? आप दोनों बताएं। लाम लाम नहीं लाम नहीं 1 हर पे है ना नून साक, ये 1 हाँ जी, नून साकिन, और नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ है? ये हाँ आखिर के ये बाद कहाँ हाँ से है ये? हाँ कहाँ से है ये? हल्की इजहार है। जब हम इजहार की इजहार। बात करेंगे तो इजहार के लिए हमें पूरा पूरा मखरज लेना है। मखरज क्या है नून ठीक है का? 6 ये दांत। 6 दांतों जी हाँ, टच यानी कि करना है। तरफुल लिसान ऊपर के 6 दांतों से लगेगी, और जी फिर हम जी नून पढ़ेंगे। मैं बार बार 6 दांत क्यों कह रही हूँ, सारों को बता रही हूँ। मैं बार बार 6 दांत इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम क्या करते हैं, हम
हम अननोइंगली या अनरियलाइजिंगली हम क्या करते जी हैं कि हम नून को दो दांत के पीछे पड़ जाते हैं और उससे क्या हो जाता है, नून पे कलकला सा हो जाता है, वन ऐसे पड़ जाता है, तो ये गलत हो जाता है। तो 6 दांत पे जो मैंने आपको कल मखरज पढ़ाए हैं उसके हिसाब से 6 दांत के पीछे आप इसको मखरज को पढ़ेंगी, मतलब जबान को लगाएंगी तो पढ़ेंगी वन हर, वन वन हर लंबा नहीं करना, 2 हरकत तक लंबा नहीं करना, लेकिन 6 दांत पे पूरा वन लगाना, वन हर। वन हर और रॉ के हिसाब से रॉ कैसा होगा, मोटा के बारीक? मोटा मोटा। अच्छा, हाँ आप जी। लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि कल मैं आप लोगों को मीम साकिन और वक्फ पढ़ा दूंगी, ठीक है? जी तो खुशखबरी है कि अब तक जो कुछ भी पढ़ाया उसका टेस्ट होगा, अच्छा ठीक है ना? सही। खुशी की खबर है ना? बाजी प्रैक्टिकल होगा, जैसे कि आप इस तरह से पूछेंगी कि इस वर्ड पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, या और मतलब वर्कशीट एमसीक्यूज टाइप होगा? एमसीक्यूज होंगे या फिर पूरे क्वेश्चन आंसर होंगे? ये हमने डिसाइड नहीं किया, हम आपको बताएंगे। वैसे तो हम आपसे ये पूछेंगे, वैसे मैं आपसे तदबीक के लिए जिस दिन मैं नेक्स्ट आपसे क्लास लूंगी उस दिन मैं आप लोगों से थोड़ा सा टेस्ट क्विज ले लूंगी अपने सामने, वैसे ही हम एक प्रैक्टिकल कर लेंगे। वो तो मैं कल भी कर लूंगी, कल रात कल जो हम आखिर में टाइम बचेगा ना तो हम एक प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस ही कर लेंगे। लेकिन असल में तो आपका क्विज होगा, देखते हैं हम वो किस हिसाब से करवाते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी अपनी हम अपनी पूरी टीम से डिस्कस करते हैं किस तरह हम आपका टेस्ट लेते हैं, ठीक है? हम कैसे इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं हम ये डिस्कस करेंगे। हमें खुशी है ना, हम आपका टेस्ट लेंगे। हमें ये चाहिए वक्तन वक्तन चीजों को देख देख के छोटे छोटे डेफिनेशन चीजों को नोटिस में लाते रहना चाहिए बस। हाँ जी, असल में तो प्रैक्टिस है ना, आपको अगर किसी चीज की प्रैक्टिस है तो फिर उसे याद करने की जरूरत थोड़ी पड़ती। कहा अभी तो मैंने नून के मखरज इतना गलत बताया, एकदम अचानक गलत हो जाता है। कोई बात, आ जाएगा, याद हो जाएगा, करते करते याद होती चीजें। अच्छा, अब देखिए इसके अंदर इसमें कोई नून साकिन तनवीन नजर आ रहा है? जी, अमरीन और रक्षंदा, नून जी साकिन या तनवीन नजर आ रहा है कहाँ? ये मिस्कीन यमुना ऊना। नहीं भाई, ऊपर बिद्दीन में यूनून मेरा साकिन है। ये तनवीन नहीं नजर आ रही आपको? कचरा खा रही है अपने दिमाग में। आई नजर तनवीन? फवाइलुन, जी इसके फौरन बाद क्या है? लिल लाम। लाम। लाम तो ये जी क्या कब होता है तनवीन के बाद लाम? देखिए, फिर से देखिए, हुरूफ देखिए, बताइए। कब होता है? हरूफ हल्की में से है? लाम हरूफ हल्की में से है? नहीं 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 यरमलून में है? यरमलून में लाम नजर आ रहा है? जी जी यरमलून में यरमलून के 2 सेट है, किधर नजर आ रहा जी है, बिला गुन्ना के माल गुन्ना? बिला गुन्ना बिला गुन्ना, यानी कि लाम, जब आप इस लाम की को इस लाम से मिला देंगी, नून नहीं पड़ेंगी बीच में, ये जी लून है ना, जी फवाई जी लून है ना, तो नून नहीं पड़ेंगी, आप पढ़ेंगी फवाइलुल, ठीक फवाइलुल लिल मुसल्लीन, ठीक है ना? जी अब पिक्चर क्लियर हो रही है, अब समझ आ रहा है? हाँ जी, अब अच्छा इंशाल्लाह लग, ताला आ जाएगा। हाँ, अब मैं बाकियों को भी ले रही हूँ, ठीक है? तो मैं आप लोगों के लिए जो है वो थोड़ा सा सेक्रीफाइस किया, इतना कुछ आता था उन सबको, तनवीन याद रखें, घर पे तनवीन बैठे हुए थे तनवीन क्या है, भाई? 2 जेर 2 पेश, उसको याद रखें ठीक बस। उसके बाद यलमलून याद रखें। ठीक है, चले अब एक प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर ले टेस्ट की। जी हमने क्या क्या जी पढ़ा है? अच्छा बताएं, इसको मैं मिटा देती हूँ, बताएं हमने क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ ली? चल, तबाउ तसादुम। है, अरे पहले तो हमने हरकत पढ़ी थी ना, तबाउ तसादुम, हरकत पढ़ी नहीं हमने। तो इंट्रोडक्शन हरकत पढ़ा और था, हुरूफ इंट्रोडक्शन पढ़ा था मद्दा, ज़रूफ पहले तो का, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा था। लीन पढ़े हमने, तहारिक हरूफ पढ़े, तबाउत, पढ़े हमने, इस्तिलाही एतजाज, मायने पढ़े, फिर इब्तिला भी तबाउ पढ़ा, तसादुम, फिर लहन हमने पड़ा। कैफियत पढ़ी, कलकला की साथ। कलकला के फिर साथ हमने पढ़ी हैं, कलकला पढ़ा, के अलावा कलकला पढ़ा है, लहरे जली की अकसाम पढ़ी, फिर हमने लहन पढ़ी, ठीक है, और जी, मखारिज और उनकी मखारिजुल सिफात। हुरूफ पढ़े, बोले मखारिज। फिर पढ़े, महारिज पढ़े, हरूफ और पढ़े हमने, लंबा टॉपिक हुरूफ था। मद्दा,
इस्लाम रा के काम। शिबा मुस्तालिया मुस्तालिया और पढ़ा था। शिबा मुस्तालिया। और आज हमने नून साकिन भी पढ़ लिया। अलिफ ये लाम रा के सारे काम। ये सारे तफहीम भी हरफ पढ़ा है। आते ना आशिफा। वो शिबा मुस्तालिया में आ जाएंगे ना। नून साकिन और फिर टेस्ट मीम कब है? साकिन हम टेस्ट कल कब है? पढ़ेंगे जी, टेस्ट कब है? नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक। अच्छा। मंडे से पहले पहले ले लेंगे हम आपका टेस्ट। रोज के 2 टॉपिक्स हमने रिवाइज करने होंगे। ठीक है। अभी तो कल, अच्छा कल वो खत्म हो टॉपिक तो गए। अभी मैंने पढ़ाए नहीं अभी आपको, सही है, वो कल मैं पढ़ा दूंगी ये। ठीक है इंशाल्लाह। तो आगे देखें, इसमें मुझे बताएं ली ईलाफी कुरैश, ये क्या है? ईलाफी, ई क्या है? यही मदा है। क्या मत है? कितने हरकत पे लंबा होता है? 2 काउंट। ये जो अब मैं आपको करा रही हूँ ना, इसको कहते हैं तत्बीक। क्या कहते हैं? ये मिस करवाती है हमारी स्लॉट ग्रुप से, करवाती है तस्वीर। हाँ जी करवाती है आपको। तो जिनकी नहीं करवाती है उनको उनको याद दिला दीजिएगा तत्बीक कराना। ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? किसी एक स्टूडेंट को अगर मैं आपसे कहूँ, कोई एक स्टूडेंट है जो इसकी तस्बीक करेगा? मिस मैं पढ़ूं? जी करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम नहीं तस्बीक करें। मतलब अब इसको खोल के बताएं, लाम जेली कैसे पढ़ा जाएगा? हर ओके लफ्ज को ओके बताएं। ठीक है। लाम आप ऐसे ये बात सोचो कि मुझे कुछ नहीं आता और आप मुझे समझा रही हैं। ठीक है, अब समझाएं। लाम की जेर है, उसको खींचेंगे नहीं। ये इलाफिम याई मद्दा मौजूद है, उसको 2 काउंट खींचकर पढ़ेंगे। लाम का खड़ा ज़बर है, अलिफ मद्दा के कायम मुकाम में, उसको 2 काउंट खींचेंगे। और फा की जेर को शार्प ई की साउंड में पढ़ेंगे। कुरैश का काफ का जो काफ को मोटा अदा करेंगे और पेश के लिए होठों को गोल करेंगे। याई मद्दा मौजूद है और शीन के लिए तफशी रॉ नहीं बताया आप, रॉ नहीं बताया। रा पुर पढ़ेंगे, रा जबर के साथ पुर पढ़ेंगे। और याई मद्दा मौजूद है, तो याई लीन मौजूद है, याई लीन मौजूद है, तो उसको नरमी से अदा करेंगे और शीन को तफशी के साथ वक्फ करेंगे। खड़ी जेर को बस 2 ठीक है, बस काउंट ठीक है। पढ़ेंगे। नेक्स्ट कौन करेगा? इस नेक्स्ट आयत को कौन करेगा? किरण बस आप मैं कर करेंगी? देती हूँ। जी मैं कर करें देती। करें। इला की हिम की करती हूँ। ये सबसे पहले हम ये खड़ी जबर के साथ है हमजा, तो खड़ी जेर के साथ है हम। जी जी खड़ी जेर के साथ है, तो ये है कायम मकाम याई मद्दा के 2 काउंट्स तक जाएगा। फिर लाम भी खड़ी जबर के साथ है, ये भी इसकी। अच्छा वो भी बताऊं आपकी इसकी कैफियत भी बताते हैं हम लोग। मतलब जैसे पहले तो हरकत बताते हैं, फिर कैफियत बताते हैं। तो जो पहला है वो लीन है, तो ये इhtजाज हो रहा है इसमें। फिर लाम में जो है वो भी खड़ा जबर है और ये 2 काउंट्स तक जाएगा। ये कायम मकाम अलिफ मद्दा के होता है, इसमें भी एहतजाज हो रहा है। फिर फा जेर के साथ है, हरकत है, ये इस पे जेर है, तो नीचे वाली थोड़ी को नीचे करके पढ़ेंगे। फिर हा जेर। कैफियत नहीं बताई आप जेर की? इसकी कैफ यहाँ पे हरकत है, तो ये तबाउद हो रहा है। और हा मीम जेर है। हा जेर में जो है वो नीचे करके पढ़ेंगे थोड़ी करके, और इसमें भी तबाउद हो रहा है। और मीम साकिन है, तो इसमें तसादुम हो रहा है। ठीक है, शाबाश। और रिहलता भी बताइए। रिहलता के भी बताओ। अच्छा रिहलता में रॉ जेर है, तो इसको नीचे थोड़ी करके पढ़ेंगे और ये 1 काउंट तक ही पढ़ेंगे जेर जेर की हरकत के। इसका इसमें तबाउद हो रहा है क्योंकि इसमें जेर की हरकत है। फिर हा साकिन है, तो हा में तसादुम हो रहा है, ये वो रिह करके पढ़ेंगे। फिर लाम जबर है और तौ जबर है, दोनों में जो है वो जबर लगा हुआ है, 1 काउंट तक पढ़ेंगे।
और दबाव दो रहे दोनों पे। दोनों में दबाव हो रहा है। आपको शीन से मिलाएंगे तो शीन पे कैफियत क्या हो रही है? तो आपको जब शीन से मिलाएंगे तो ये तशदीद है, तो इसमें पहले तसादुम होगा, फिर तबाउद होगा। शाबाश, तश बारकल्लाहु फीक। ठीक है, नेक्स्ट और कौन करेगा? जी सना नेक्स्ट मैं कर करेगी। देती हूँ। जी सना जी। करेगा। शीन से। फिर शीन जेर तसादुम के बाद तबाउद होगा, फिर ता को अलिफ से मिलाएंगे तो ये मद्दा सारी मद्दा एक ही उसमें आती है, तो यहाँ पर भी हरूफे मद्दा हो जाएगा ही, और यहाँ पर हम एहतजाज करेंगे। ठीक है। फिर हमजा जेर ई इसको एक काउंट पढ़ेंगे, और ये मुतहर्रिक है, यहाँ तबाउद होगा। फिर और वाव हमजा अलिफ को जबर ठीक है, सही, ठीक है। ई के साउंड से पढ़ेंगे और एक हरकत पढ़ेंगे। फिर वाव अलिफ जबर वाह, ये अलिफ मद्दा है यहाँ पर। वाव के बारे में उसकी कोई कुछ नहीं बताएंगे आप? वाव को होंठ गोल करके वाव पढ़ेंगे? होंठ वाव होंठ गोल करके पढ़ेंगे, पर ये साथ अलिफ है तो उसको टू काउंट्स पढ़ेंगे। नहीं 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 नहीं, ये हमजा वसली है ना, तो उसको तो गिरा देंगे ना, उसको पढ़ेंगे ही नहीं। वाव को स्वाद से मिलाएंगे डायरेक्ट। ओ सॉरी, मैंने अभी आगे नहीं देखा था स्वाद, यस। कोई बात नहीं, कोई बात वाव को फिर स्वाद से मिला देंगे, तो फिर यहाँ पर पहले तसादुम होगा, फिर तबाउद होगा। और स्वाद मोटा है, इसको भी फिर एक हरकत पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर स्वाद फिर या से मिल जाएगा, तो फिर स्वाद तो पहले हम मुतहरिक पढ़ेंगे, पर जब इसको या से मिला देंगे तो या मद्दा हो जाएगा, फिर ये एक ही हरूफ नहीं बन नहीं जाएगा, नहीं, स्वाद या जबर याइलीन होता सोई, है। वाई या लीन बन वाई जाएगा। और इसको आप कह रही हैं कि एक हरकत नहीं पढ़ेंगे, ये तकरीबन दो इसको हरकत दो हरकत पढ़ेंगे। पढ़ेंगे, पर ये वर्ड एक ही काउंट होगा, स्वाद या जबर सोई। हाँ जी, सॉरी। और फिर फा को पे वक्फ करेंगे हम, तो यहाँ पर तसादुम मतलब साकिन हो जाएगा, तसादुम हो जाएगा फा ठीक है, शाबाश, सोई। अल्लाह फीक। और फा को फिर सीट हम्स के साथ पढ़ते हैं। सही है, शाबाश। और कौन करेगा? कोशिश करती हूँ मैं। जी शाजिया करे। जी। फलयअबुदु रब्ब हाज़ल बैत। फल, यहाँ पे फा जबर है, लाम पे यहाँ पे तबाउद होगा, तसादुम होगा यहाँ पे। फा जबर पे तबाउद ही होगा, तो सादुम तो लाम पे होगा। तसादुम, फा पे तबाउद होगा, लाम पे तसादुम होगा, या पे फिर तबाउद होगा, आइन पे फिर सिर्फ तसादुम होगा। कैफियत तो नहीं बतानी, पढ़ना भी तो बताए ना, किस तरह पढ़ना है? मुझे पढ़ना नहीं आता, तो फल बताएं कैसे पढ़ेंगे? फलयअबुदु हाँ, फा को कैसे पढ़ेंगे? फलयअबुदु इसका मखरज बताएं, कुछ समझाएं मुझे, मुझे तो पढ़ना ही नहीं फा आता। हाँ फलया फा मतलब किसको? आप इसको कह रही है फा को? हाँ, फा कैसे पढ़ेंगे? फा का फा मखरज जो क्या है है? हम तबाउ से पढ़ेंगे मखरज। आप डायरेक्ट तबाउत बताएंगी? आप फर्स्ट करें, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे डायरेक्ट तबाउत बताएंगी। फा को तबाउ कैसे बता, पढ़े? अच्छा, फर्स्ट तबाउ को फर्स्ट करें, उसको आप किसी को समझा रही हैं जिसको कुछ नहीं आता, अभी इसमें मुंह तबाउत से और बोलो। जबड़े की हरकत शामिल होगी तबाउत में ना। फा जी एक्सप्लेन। फा आप कैसे पढ़ेंगी? मखरज क्या होता है फा का? ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठ के तर वाले हिस्से पे रखेंगी, और पहले हवा निकालेंगी। तर वाले हिस्से पे जी, हाँ, इसमें फिर फा हम पढ़ेंगे शामिल होगा उसमें जी। ऐसे, क्योंकि उर्दू में पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? फल या अबूदू। तो जी फा जी। और वाव कुछ सुनाई नहीं देता, क्योंकि बहुत कैजुअली पढ़ते हैं ना हम उर्दू में। हम्म, तो अरबी में होगा तो हर लफ्ज को वाजे करने के लिए इसमें हम्स है, तो फल जी। या अबूदू। फलयअबुदु जी। और आइन पे क्या क्या ख्याल रखेंगे? आइन पे या यहीं पे तसादुम होगा। ठीक है, और क्या ख्याल रखेंगे आइन पे? ये मोटा झटका ना पड़ा लगे जाएगा, ना, हुरूफ झटका ना आए, मुतकालिम से बनना। आवाज आवाज चले इसमें, हाँ, इसमें आवाज चलेगी और इसमें आवाज झटका ना लगे। चलेगी। अक्सर लोग क्या करते हैं? फलिया बूदू ऐसे पढ़ते हैं। जी तो आवाज चलेगी। फलिया बूदू। कॉमन मिस्टेक्स जो है ना, जब आप पढ़ते हैं ना कुरान मजीद, तो कॉमन मिस्टेक्स आपके जहन में होनी चाहिए कि ये कॉमन ठीक। मिस्टेक्स होती हैं कुरान मजीद में, और ये मुझे नहीं करनी। और दूसरा ये कि अगर आप किसी को पढ़ते देखें तो उसको समझा सकते। जब आप ठीक। मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करना जानते होंगे तो फिर आप समझाना भी जानते होंगे। एक्सप्लेन करना जरा है ना, एक्सप्लेन कर सकते हाँ, हैं तो हम। वो कर पाएंगे ना, जब आप जी आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे तो एक्सप्लेन क्या करेंगे? तो पहले ठीक आप ठीक आइडेंटिफाई करेंगे। तो ठीक। बूदू रौबा, रौबा रौबा में रौ कैसे पढ़ेंगे? रॉ रॉ जो है हम तबाउ से अदा करेंगे इसको। नहीं,
अभी मैं तबाउ तसादुम नहीं पूछ रही, मैं नॉर्मल पूछ रही हूँ। रॉ कैसे पढ़ेंगे? मोटा के बारीक? रॉ मोटा रॉ पढ़ेंगे। मोटा पढ़ेंगे। सही है। हादल बैत। हादल हाथ बैत। हाथ पे हाँ खड़ा जबर है, वो अलिफ, वो दो जबर, दो हरकत, दो काउंट खींचेंगे उसको। ठीक है। जाल अलिफ को भी, इसको भी दो काउंट पढ़ेंगे। हाजा हाजल। लेकिन जब इसको मिलाएंगे तो ये तसादुम होगा, तो हाजल। ठीक है। ठीक है। ठीक है। सही है। और कोई करेगा? बई। आगे। हाँ। अल्लजी। बेहतर है कुछ। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। करते करते आ जाएगा सबको इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह ताला। और कोई अल्लाह करे? जी, मैं करूं? मुझे करे। अल्लजी। इस पे अल्लजी पे हम जबर क्यों दे रहे हैं, जेर क्यों नहीं दे रहे? मैंने अभी नहीं पढ़ाया, सॉरी सॉरी। कुछ नहीं, भूल जाए, मैंने नहीं पूछा। अच्छा, अब पढ़े इसको, बताएं आप। अल्लजी में लाम कैसे पढ़ेंगे? बताएं। कहाँ चली गई? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? इंटरनेट चला गया क्या? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, अब इसमें देखें आप लोग। आ, अब इसमें देखें, नून साकिन और मीम साकिन के कोई रूल लग रहे हैं? नून साकिन का रूल देखें कि इसमें दो तनवीन आ रहा है और तनवीन के बाद आ रहा है वाव, तो ये मिला के क्या हो जाएगा? इदगाम। जो अयन। जो अयन। इदगाम। हाल गुन्ना। जुमेल जो मोटा हरूफ होता है बिला जब वो गुन्ना। किसी इदगाम बिला याद से, गुन्ना। मोटे हरूफ क्या? जैसे एक बात बताएं। जी। इदगाम माल गुन्ना। जब कोई मोटा हरूफ है, जैसे स्वाद मोटा है, फिर वो जब याद से मिल जाता है और लीन बन जाता है तो फिर वो नरम हो जाएगा मिलाकर। क्यों? क्यों? नहीं, जैसे लीन हरूफ नरम पड़े जाते हैं तो ना, ये इसलिए। यहाँ पे आके नरमी आएगी, स्वाद पे थोड़ी होगी। सॉई। सॉई। ओके। सही है ना? सॉई। ओके। नरमी। असल में जब ये नरमी की बात हम क्यों करते हैं, जैसे आप देखेंगे जब हम पढ़ते हैं ना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो जब इसमें जब सही पढ़ते हैं ना, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उसमें पता नहीं लय लाने के लिए, ट्यून लाने के लिए क्या करते हैं, शई ऐसे करके पढ़ते, झटका लगा शई। तो ये नहीं करना, इसको शई पढ़ना, शई। सही। जी। शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सही है? शई ऐसे करके नहीं, झटका नहीं लगा। जुइयु व आमनहुम। ये हो गया आपका इदगाम बिला गुन्ना, और ये हो गया आपका इजहार हलकी। नून साकिन के बाद खा आ रहा है, तो इजहार हलकी। ठीक है। तो पांच पांच मिसालें तो यहीं पे आती हैं आप लोग। अलम चरा कैसा, ये तो हमने देख ही लिया था, इसमें कुछ खास नहीं है, यही है आपके। हाँ, ये वाला। मैम एक आयत की आप तदबीक करके दिखा दें ताकि आइडिया हो जाए कि प्रॉपर होती कैसे है। उन्होंने तो अच्छी करके दिखाई है, वैसे ही होती है। मैम फिर भी आप एक आयत की आप कर देना। अच्छा, किस कौन सी वाली आयत? ये वाली आयत, अलम जरा कैफा। जी मैम इसकी कर दें। अलम में हमजा जो है वो अलग से आवाज निकाल के पढ़ा जाए। हमजा को तहकीक के साथ पढ़ा। मैं इस तरह, क्योंकि मैं हमजा पढ़ चुकी हूँ। हमजा को कैसे पढ़ते? आ यानी खड़ा खड़ा पढ़े और कड़क पढ़े। और लम में लाम को उसके मखरज के साथ पढ़ा जाएगा, यानी 8 दांतों पर। लम। लम। मीम पर इजहार हो रहा है क्योंकि मीम साकिना जो है यहाँ पर, इसके बाद ता आ रहा है, मीम पर इजहार होगा। ता जबर जो है उसको नरमी के साथ पढ़ा जाएगा, उर्दू की तरह कड़क ता नहीं पढ़ेंगे, हल्के से हम्स के साथ ता। रॉ को पुर पढ़ा जाएगा क्योंकि रॉ जो है वो यहाँ पर जबर के साथ है, और इसीलिए इसको मोटा पढ़ा जा रहा है। तैरॉ। अलम तैरॉ। और रॉ को पढ़ते हुए ये ख्याल रखना है कि ता मोटा ना हो। उमूमन मिस्टेक क्या होती है कि तौरॉ पढ़ा जाता है, तौरॉ। तौरॉ नहीं करना। ता, पहले ता पे फोकस करेंगे, ता जबर ता, और फिर
रॉ जबर रॉ, तैरो, अलम तैरो, अलम तैरो, कैफा, कैफा में काफ जबर याई कई, ये याई लीन बन रहा है और इसमें आपकी जॉ लाइन नीचे की तरफ जानी चाहिए, आपकी ठोरी नीचे जानी चाहिए। अगर नीचे नहीं जाएगी, उर्दू की तरह कै पढ़ेगा, कैफा, तो नीचे जानी चाहिए। कई फा, फा में हम जरूरी है, उर्दू की तरह फा नहीं पढ़ेंगे और कैजुअली नहीं होगा। कई फा, फायला, मई को नरमी के साथ अदा किया जाएगा। इसमें ना तो झटका आएगा और ना ही इसमें इसमें कोई मुस्तालिया पर आएगा कि इसे बहुत मोटा पढ़े, फौला औला पढ़े, औ नहीं पढ़ना इसको, और ना ही इसमें बहुत दबाव डालना है, बल्कि इसमें इसको नरमी के साथ पढ़, यानी आइन और हमजा जो है ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। जहाँ हमजा में सख्ती और शार्पनेस है, वहीं हमजा में नरमी है। तो फायला, तो फा जब पढ़ रहे हैं उसी में ही आप उसमें मर्ज करते हुए आइन की आवाज को पढ़ेंगे, फायला, फायला। और ये तीनों हरकतें एक एक हरकत पे होंगी, ऐसा ना हो कि इनमें से कोई सी भी लंबी हो जाए। रॉ भूखा, रॉ को जबर के साथ मोटा पढ़ेंगे, बा पे जब इसको मिलाएंगे तो पहले तसादुम और फिर तबाउद होगा। रॉ भूखा, दबा के बा को पढ़ेंगे। और काफ जबर का, इसमें इसकी हरकत को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आखिरी हरकत उमूमन लंबा होने के चांसेस हो जाते हैं। तो रॉ भूखा, बी असहाबी, बी असहाबी, बाजेर बी को अपनी जेर की सूरत में इसको ई की साउंड पे पढ़ेंगे बी, और असहाबी में हमजा को मोटा नहीं करेंगे। अक्सर क्या होता है कि आगे स्वाद देख के हमारा माइंड हमें डिच करता है और हम औस पढ़ते हैं, फिर औस नहीं पढ़ना। हमजा जबर की आवाज क्या होती है, औ के आ, आ। तो हमजा जबर आ, तो आ पे फोकस रखें और फिर स्वाद मिलाएं। आ, अस, पहले ना तोड़ तोड़ के प्रैक्टिस किया करें। बी अस, अब स्वाद की सीटी मोटी आएगी। बी अस, यानी कि स्वाद पढ़ना कहाँ से है, जबान को, यानी रासुल लिसान नीचे सनाया सुफला के अंदरूनी सतह से लगेगी, और जब ये पढ़ रहे होंगे तो पढ़ते हुए जो सीटी निकलेगी उसमें आप जबान की गहराई को महसूस करेंगे। बी अस, ये जबान की गहराई स्वाद की सीटी पर, ये स्वाद मोटा होगा, हमजा मोटा नहीं होगा। अस, सही है। फिर हा, हा को नरमी के साथ पढ़ेंगे, इसको इससे जुदा करेंगे, हा जैसा नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम ज्यादा होता है। और बा को लाम से मिलाएंगे, लाम साकिना आएगा, इसका मखरज का बहुत ख्याल रखेंगे, इसको 8 दांतों के पीछे पढ़ेंगे ताकि इसके तवस्सुत में कोई कमी ना आए। तो अस्हाबिल, और फा या जेर फी 2 हरकत पे जाएगा, और बल्कि क्योंकि हम यहाँ वक्फ कर रहे हैं तो तकरीबन ये 4 हरकत पे हम वक्फ करें। तो अस्हाबिल फील, आखिर का लाम भी हम तवस्सुत के ख्याल रखते हुए 8 दांतों पर पढ़ेंगे। ठीक है, जहां पर ठीक है, थैंक यू मैम। तसादुम की जरूरत पड़ेगी वहां पे तसादुम तवाउद बताइए। देखिए तदबीक कराना क्यों जरूरी है, और तदबीक हमें क्या सिखाती है। तदबीक हमें पढ़ाना सिखाती है। आपको एक मजे की बात बताऊं, जब मुझे तजवीद की बस थोड़ी सी नो हाउ थी, जैसे मुझे पढ़ना आता था, मुझे मखारिज नहीं आते थे, एग्जैक्ट मखारिज नहीं पता थे कि कौन से होते हैं क्या, मतलब मैंने पूरी कोई थियोरी नहीं पढ़ी थी, और मैंने सिर्फ ऐसे पढ़ लिया था कि मुझे पढ़ना आ गया था कि मोटा बारीक करना, कहाँ कहाँ पे क्या क्या होता है। हाँ, नून साकिन मीम साकिन पक्के हो गए बस, और थोड़ा बहुत मखारिज का थोड़ा बहुत इल्म था। तो मेरी टीचर ने मुझे एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना के दिया, और उन्होंने कहा कि हमारे कुछ दौरे कुरान के स्टूडेंट्स हैं, वो तजवीद सीखना चाहते हैं, तो आप उन्हें तजवीद पढ़ा दें। और मैं इतनी हैरान हुई और मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं पढ़ा सकती हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ आप क्यों नहीं पढ़ा सकती, बिल्कुल पढ़ा सकती हैं। तो जब मैंने उन लोगों को देखा, वो तकरीबन उन्होंने मुझे 15 का बोला था कि 15-20 स्टूडेंट होंगे, तो मैंने कहा हाँ, तो 10-15 स्टूडेंट्स तो समझा ही लूंगी। तो 70 स्टूडेंट्स उन्होंने ऐड किए, 70 स्टूडेंट्स एट अ टाइम मुझे पढ़ाने के लिए मिले। और मेरे साथ एक हेल्पर थी मेरे साथ, वो बेचारी उस वक्त छोटी सी बच्ची थी, 18-19 साल की, उस पर मैं ज्यादा बोझ नहीं डाल सकती। तो 35 स्टूडेंट मैं पढ़ाती थी, फिर इन्होंने एक और हेल्पर दे दी थी, 35 स्टूडेंट को मैंने इन दोनों में डिवाइड किया हुआ था। तो मैं 35 स्टूडेंट्स का एट ए टाइम फीडबैक देती थी। और फीडबैक इसके अलावा जो है ना, मैं उसमें तदबीक करके एक लेसन बनाती थी।
ये मेरी टीचर ने मुझे नहीं कहा था, लेकिन मैंने सोचा व्हाट्सएप पे कोई स्टूडेंट कैसे पढ़ सकता है अगर मैं खाली कारी की वीडियो ऑडियो भेज दूं और फिर वो मुझे ऑडियो भेजे अपनी। उन्होंने मुझे कहा था कि आपने एक कारी की ऑडियो भेजे, एक आयत या 2 आयतें पढ़ के वो भेजेंगे, वो मतलब उनकी आवाज में, और वो जब अपना ऑडियो लेसन भेजेंगे तो आप उनको आप उनको सुनिएगा, और फिर आपका जैसे फीडबैक व्हाट्सएप ग्रुप में आता है ना आप लोगों का, ऐसे ही उन्होंने कहा कि आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप पे मतलब आप उनको फीडबैक भेज दीजिएगा। तो मेरे जहन में ये आया कि किस तरह सीखेंगे स्टूडेंट्स, अगर ऐसे ही कॉपी कर सकते होते तो आज तक कर ना लेते आज तक हम ना कर लेते। जब तक कोई नहीं है। उस्ताद ना हो और बताने वाला ना हो तो पता कैसे चलेगा। तो बस पढ़ा रहे मैंने अपनी अकल लगा के ना एक तदबीक की ऑडियो बनाई खुद ही। हालांकि मुझे कुछ खास आता नहीं था, तो मुझे ये आता था कि लाम जो है वो 8 दांतों के पीछे पढ़ते हैं, मीम को आप होठों को मतलब मिला के पढ़ते हैं, ता को बारीक पढ़ते हैं, रॉ को मोटा पढ़ते हैं। इतना इतना मुझे आता था। तो मैंने ऑडियोज बना बना के ना तदबीक बना बना के भेजना शुरू कर दी। अब कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद अ, ये ग्रुप चल पड़ा। अब टीचर ने मुझसे एक दिन पूछा कि वैसे ही कैसा चल रहा है वो, तो मैंने बताया कि हाँ इस तरह ऐसे चल रहा है। तो उन्होंने कहा आप ऑडियोज क्यों बना के भेज रही हैं, ऑडियो नहीं बना के भेजे। वो उनको अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक कह रही थी, क्योंकि मुझे तो बहुत कुछ नहीं आता था। उन्होंने कहा कि अगर आप कोई गलती करती हैं तो आपको चेक एंड बैलेंस करने वाला कौन है, कोई भी नहीं, आप भेज रही हैं बस कुछ भी। तो उनकी बात मुझे लगी कि वाकई कि कह तो आप बिल्कुल सही रही हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ये ऑडियोज भेजना बंद कर दें। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि आज से आप लोगों को मैं ऑडियोज नहीं भेजूंगी, आप लोग सिर्फ और सिर्फ कारी की ऑडियोज के साथ पढ़े। तो स्टूडेंट्स जो है वो मेरे सर हो गए कि नहीं आपने तो बिल्कुल भेजनी है, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था, समझ आता है हमें, और हम उसी तरह पढ़ना चाहते हैं। तो फिर वो फिर सिलसिला निकल पड़ा। लेकिन फिर मुझे ये अंदर से गिल्ट होता था कि मुझे आता नहीं, मुझे इतना नहीं आता जितना मुझे आना चाहिए, कि मैं आगे मेरे आगे 70 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और मैं उन्हें पढ़ा रही हूँ तो मुझे उतना नहीं आता। तो वो दिन मैंने दिन रात जो है वो अपने आप को इस चीज के लिए वक्फ किया कि मैं तजवीद सीखूंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे उस्तादों से सीखा। कारी इब्राहिम मीर मोहम्मदी, कारी सलमान मीर मोहम्मदी, ये दोनों मेरे उस्ताद रहे। उसके अलावा भी कुछ अरब टीचर्स से मैंने सीखा। उसके अलावा अलहुदा से जो है प्रॉपर तालीम ली मैंने, फिर तालीम दीन की। तो इस तरह मेरा सफर शुरू हुआ। तो पढ़ाने के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ आना जरूरी नहीं है। इनिशियली आप कुछ अगर आपको थोड़ा भी आता है ना तो आप पढ़ा सकते हैं। ये आपको मेरी मतलब एग्जाम्पल से आपको ये समझ आ सकता है कि इससे कुछ ना कुछ तो आपको होगा ना, कहते हैं क्या कहते हैं वो वो मिल जाता है, मोटिवेशन मिलती है। जी मिस। तो बस इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ये होता है कि अब हम अपनी जो हमारा जो हमारी टीम है उसके पीछे हम लगे रहते हैं। और इवन मैं भी लगी रहती हूँ कि कहीं ना कुछ ना कुछ अपने आप को सुनाती रहूं। तजवीज ऐसी चीज। आपकी जो तजवीज है ना, आपकी जो तजवीज की छोटी छोटी जो है ना, जो कुलोलाहत का है और भी चीजें हैं जो उसमें से भी ना बहुत निकल आता है, बहुत सी चीजें। अगर उसकी छोटी छोटी वीडियो बनाए, ऑडियो खुद बनाते रहे घर पे ऐसे ही, तो उससे भी बहुत कुछ सीखते हैं। जी ये शॉर्ट कोर्सेज की बात करिए, मैंने कुछ महीनों पहले, पिछले साल बल्कि सर्दियों में मैंने एक शॉर्ट कोर्स करवाया था, तकरीबन 3 महीने का। तो उसमें मैंने पीछे अम्मा पारे से कुछ सूरतें पढ़ाई थी। तो वो मैंने 4-5 स्टूडेंट से, मेरा ख्याल है पता नहीं है शायद 8-9 स्टूडेंट थे, तो उन लोगों को मैंने एक एक लफ्ज को पढ़ना सिखाया था डायरेक्ट। तो ये उन वीडियोस की बात करिए, अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो शॉर्ट कोर्स के अंदर आपको वो तजवीद की वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये उन वीडियोस की बात करिए। कहने का मतलब ये है कि जो मतलब कोई चीज आपके सामने, कोई चीज किसी तरह समझाई जा रही होती है, किसी को मैं किसी तरह समझा रही होती हूँ या कुछ इस तरह से, तो वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है पढ़ने को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई बाकमाल हूँ या मैं मेरे अंदर कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग जो सामने मेरे सामने बैठे हुए हैं इस वक्त, आप सब लोग बाकमाल हैं। आप सब लोग जो हैं वो एक दूसरे से बहुत मुनफरिद और मुमताज हैं। और आप लोग अपने तौर पे बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो शायद मेरी कैपेबिलिटी ना हो। तो अपने आप पे बिलीव कीजिए और अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए और मेहनत करते जाइए। अल्लाह पे भरोसा रखिए और हिम्मत नहीं हारनी और बस, और इस पर अपने आप को वक्फ कर देना और पढ़ते जाना।
और ये नहीं सोचना कि मुझे तो आ ही नहीं रहा, मुझसे तो गलती निकलती है, मेरी तो ये हो जाता है। गलती निकलती है तो उसका मतलब है आपको कोई गलती बताने वाला है, और ये बहुत बड़ी नेमत है। अगर गलती निकल रही है तो उस पर शुक्र अदा करें कि किसी ने बता दिया आपकी गलती, अब मेरी इम्प्रूवमेंट की चांसेस हो जाए। अगर गलती नहीं निकल रही, कोई नहीं बता रहा, तो उसका मतलब है वो गलती आपके अंदर ही रह जाएगी और कोई बताने वाला नहीं। तो ये बड़ी खतरनाक बात है। तो इसलिए गलती निकलने पर शुक्र अदा किया कीजिए। उस गुस्सा और मायूसी जो है ना, ये नहीं होनी चाहिए। आप लोगों के जो ग्रुप्स हैं ये आप लोगों के लिए नेमत है, इसे प्लीज आप लोग मिस नहीं किया कीजिए। लाइव क्लास जो हम लोग ले रहे होते हैं, इस वक्त मैं ले रही होती हूँ, ये भी कोशिश किया कीजिए कि आप लोगों का अगर टाइम मैच होता है तो जरूर आप लाइव क्लास ज्वाइन किया कीजिए, क्योंकि लाइव क्लास की जो बरकत होती है वो आपको रिकॉर्डिंग से नहीं मिलती। ये मेरा भी तजर्बा है कि मैंने कभी कोई रिकॉर्डिंग कभी सेव की हो किसी और की, तो वो कभी मैं सुनी नहीं दोबारा। कभी सोचा होता है कि कभी आप बाद में सुन लेंगे, हम ये रिकॉर्डिंग्स दोबारा सेव करेंगे, हम दोबारा डीटीसी करेंगे। मेरे पास कितने स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डीटीसी करने के बाद दोबारा मुझे कहते हैं बस आप जब दोबारा डीटीसी करवाएंगी तो हम दोबारा करेंगे। और जब दोबारा उनसे पूछा जाता है तो वो अवेलेबल ही नहीं होते उस वक्त। मतलब वो अपने मसरूफियात होती है, ऐसा मतलब ये नहीं है कि वो डिच कर रहे हैं या कुछ इस तरह, मतलब जरूरत मतलब उनकी कोई नहीं हो, कोई और मसरूफियात हुई भी होती हैं, कुछ और मसले मसाइल होते हैं उनके दिल पर। तो कहने का मतलब ये है कि जो जिस वक्त आपको मयसर आ रहा है उस वक्त ले लीजिए, टालिए नहीं। ठीक है, चले। बिल्कुल। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम सलाम वरहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि व वबरकातुहू। बरकातुहू।